सबसे बढ़िया सोन पापड़ी का मानेगा और आप लग रहे हो एकदम। ईमेल व्यूअर से गुजारिश करूंगा, हम सोन पापड़ी अगर हैं तो हमें खा लें। सोन पापड़ी तो कोई खाना ही नहीं चाह रहा, बात तो सही है। घूमते रहते हैं कहीं एक जगह नहीं टिकते। बेसन का लड्डू बनना चाहिए इंसान का यार। बंदा 5-6 खा जाए। हाँ, मैंने एक थोड़ा सा जो है लिहाज रखने के लिए यहाँ पे सबको सोन पापड़ी बोल दिया था। टेक्निकली अगर आप मेरे को देखेंगे तो मैं काजू कतली हूँ, और वो भी काजू कतली। हमारा ऑरा ही अलग है। हम 250 ग्राम 500 रुपए में आते हैं, तो क्या लेकिन सबकी मोस्ट फेवरेट होती है मोतीचूर के लड्डू, जो आज मैं बन के आई हूँ। ये देखिए खत्म कर दिवाली बिना पटाखों की नहीं हो सकती, और मैं बन के आई हूँ। ये सही कॉमेडी। मेरे नीचे से रॉकेट निकला कहीं भाई। अगर कहाँ घुस गया? India's #1 channel For every viral trend, The real talk. And the next big thing. this is Kalinga Worldwide Network, and you're watching Pop Nation. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट श्रीमान तरुण मिश्रा। दिवाली का उत्सव है, दिवाली का त्यौहार है, तो हमने कहा कि इस बार दिवाली जो है आप लोगों के साथ स्टूडियो में थोड़ा सा मनाएंगे। दिवाली पर चर्चा करेंगे, दिवाली के आसपास होने वाली चीज़ों पर चर्चा करेंगे, और दिवाली से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है दुनिया पे उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। आज कोई ट्रेंड नहीं, आज कोई व्यूज़ के लिए नहीं, आज सिर्फ एक स्पेशल शो आप लोगों के लिए दिवाली से रिलेटेड। स्वागत करिए एक बारी फिर से पॉप मैंशन में उस्मान दुबे और सुभद्रा श्रीवास्तव जी। आज पलटी हो गई है वो अक्षय कुमार का ना फ्लिप, तो अब ये यही आज के चलता लिए रहेगा यार अब तो। क्या कहीं अदला बदली चलती रहेगी। क्या अदला बदली चलती रहेगी। हाँ ठीक है, मेरे मुंह में ट्रोल करना मेरे को जरूरी नहीं है हर बार। मैं कुछ कहूंगा नहीं, टिप्पणी देखते हैं। इतना अच्छा इंसान बनकर आया, उसे पहले ही सेकंड में जाके ट्रोल कर दो। तो मेरी ट्रोलिंग पहले हो जाएगा। ओ प्लीज। आज मैं कितना शांत भाव से बैठा हूँ, देखो मेरी आवाज टोन देखो आज मेरी। आज मैं राम जी की शरण में आया हूँ, तो आज मैं शांत हूँ। एक मेंबर रहेगा, मेरा मुंह देख रहे हैं, क्यों ने इंट्रोड्यूस नहीं करा। देखिए दिवाली पर ऑन द पीसी तारे सितारा ऑन द पीसीआर। सुतारिया क्या? तारा सितारा यार, वो मूवी देखी होगी आप लोगों ने, 1 और 11 तारा सितारा। बहुत जबरदस्त मूवी थी वो, मजा आ गया था देख के। लास्ट में टैंक लेके जाता है। असली दिवाली को मनाते हैं भाई वहां पे। टेक्स्ट ही बदल दिया। अरे दिवाली होती है उसके अंदर, वो देखा नहीं? उनसे वो गेम खेल रहे होते हैं, हाँ, खेल रहे होते हैं मजेदार। तो वो दिवाली को मना रहे होते हैं कि हाँ ये देखो ये गया नाजी बम, भाई ये देखो रॉकेट, ऐसे तो खेल रहे होते हैं वो। तो उसी से मेरे को याद आया दिवाली 1 और 11। दिवाली की बात हो रही है, तो अभी दिवाली हमने बॉर्डर पे भी मनाई थी कुछ महीने पहले, बट ये ऑफिशियल दिवाली। बात करेंगे कि दिवाली सबसे पहले क्यों इतना सिग्निफिकेंस है उसका, और उसमें सिग्निफिकेंस तो है, उस पर आएंगे, लेकिन उसमें ना बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती हैं। वो सिर्फ दिवाली को पटाखे फोड़ लेते हैं और दिए जला लेते हैं, लेकिन जो असली चीज़ है वो है कि हमारा जो नया फाइनेंशियल ईयर होता है, संवत, वो शुरू होता है दिवाली से। हमारा साल शुरू हो जाता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मार्च में ही, 31 मार्च को ही, मगर 30 मार्च को शुरू होता है। मगर जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो शुरू होता है दिवाली से, उसे कहते हैं संवत, विक्रम संवत। और इसी वजह से जो है स्टॉक मार्केट के अंदर भी शुभ मुहूर्त होता है। शुभ मुहूर्त होता है, 1 घंटे का। हर जगह सेल लगी होती है यार, खरीदी करे जाओ, वहीं पे पैसा पूरा वहीं पे निकलता है ना, लक्ष्मी देवी आती। तो वहाँ लेकिन नहीं, बात सेल की नहीं है ना, संवत में इन्वेस्टमेंट की बात होती है। हाँ, इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ भी नया लेने के लिए कुछ भी कोई चीजें होती हैं, कोई फोन ले रहा है, कोई रिलेटेड हाँ। या फिर कुछ भी नया खरीदते हैं लोग, तो वो दिवाली के अराउंड भी प्रेफर करते हैं। ऑस्पिशियस टाइम होता है। हाँ, डिस्काउंट टाइम भी वही। डिस्काउंट टाइम भी इसलिए होता है क्योंकि वो ऑस्पिशियस टाइम भी है एक तरीके से, और लोगों को पता है कि दिवाली का टाइम है, लोगों को अपने घर सजाने हैं, लोगों को दे हैव टू डेकोरेट, दे ब्रिंग न्यू थिंग्स ड्यूरिंग दिवाली। बिकॉज अगेन लाइक यू मेंशन कि दिवाली एक बहुत ही ऑस्पिशियस त्योहार है, और हिंदू त्योहार का सबसे बड़ा, लाइक हिंदू लोगों का सबसे मैं बर्थडे पे बड़ा लाया त्योहार भी है। मैं बर्थडे पे लाया था, मैं दिवाली पे नहीं लाया, मैं डिस्काउंट में नहीं लाता। भाई हर बात पे ना ये अपनी गाड़ी फ्लॉन्ट चमकी करनी खत्म नहीं जरूरी होना नहीं चाहिए। होती। दिवाली भी कम पटाखा थोड़ी है वो गाड़ी भी।
समझते नहीं है तो क्या करें, मैन वुमेन क्या करें। It's not even about that. कोई नहीं। It's about bringing everything up, making everything about your car. But okay, ठीक है, बनता भी उसका। ये जो गाड़ी से जलन दिख रही है ना, मेरी टोन चेंज हो गई है यहाँ पर अभी इस समय। ऐसे अच्छी चलेगा नहीं मेरे साथ, पहले बता रहा मैं झेलूंगा भाई, मैं तो मैं और नहीं झेल सकता। हूँ। मैं गाड़ी में आऊंगा, घर में बम मार के जाऊंगा, गाड़ी से ही फेंकूंगा निकाल। बच्चे नहीं होते स्कूल के अंदर आते हैं, बम फोड़ के जाते हैं। ये भी किया हमने। अरे यही के साथ करते यही सब चीजें हैं जो आजकल के बच्चे नहीं करते यार। हमने कितने टाइम पे अपने क्लास में स्कूल के अंदर टॉयलेट के अंदर बम फोड़े हुए हैं। तो वो सब तो अभी भी चलता है। भाई तू ध्यान से बोलियो, कैमरे कुछ फटेगा ही फटेगा। कैमरे पे हो गया। ध्यान से बोलियो, तेरे प्रिंसिपल आके उठा लेगा भाई तेरे को। अरे प्रिंसिपल जी फेसबुक पे फ्रेंड है मेरे, कोई दिक्कत नहीं। बम लगा देना। फ्लेक्स है। यार हमारे क्लास में तो इतना इंटरेस्टिंग होता था, जो लड़के होते थे वो क्या करते थे, वो अगरबत्ती लेके जाते थे और वो बॉम्ब को एकदम अगरबत्ती के एंड पे लगाते थे और मस्त वॉशरूम में, गर्ल्स वॉशरूम के एज पे रख देते थे और मस्त आके बैठ गए। अब वो वेट कर रहे हैं, आधे घंटे बाद बॉम्ब फट रहा है, सब कह रहे हम तो क्लास में ही हैं, किसने हमने नहीं फोड़ा, किसी को समझ नहीं हमने आता, फोड़ा। डिस्टेंस बना लिया, What a way. आगे भाग What a way. स्मार्ट ना। ऐसे बहुत तरीके होते हैं यार। एक चीज और होती है, चलो बम तो फोड़े हम सब ने, वो तो एक जमाना था कि स्कूल में थे, कॉलेज में थे तो फोड़ दिए, ओ गॉड, जमाना बीत गया। नहीं हो गया अब तो। 6-7 साल हो गए हैं अब तो। बिगड़े आए। 6-7 साल नहीं हुए आपको। 6-7 साल हो चुका, अब तो खत्म हुआ। डेकेड होने वाला। कॉलेज का स्कूल खत्म हुआ, डेकेड हुआ है मुझे। स्कूल खत्म हुए तो डेकेड। स्कूल की बात कौन कर रहा है? कॉलेज तो हाँ, हालांकि कंटेक्स्ट निकलता है यहाँ से कभी कभार, कोई उसका ऊपर हमारे नीचे तो सर कॉलेज पैर। में भी बम फटे हैं। स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कि कॉलेज में स्कूल तो के मेंशन अंदर किया उसके। वो होता है। कॉलेज में फोड़ा होगा। अरे हमारे कॉलेज में भी बम फटे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे कॉलेज में बम कहाँ फटता है? हमारे कॉलेज में तो होता ही है ये पूरा सब। पूरा टैंक फटता था भैया। वो एमिटी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, वर्ल्ड इज देयर, वेयर आर यू? वो शारदा, वो शारदा है। तो मैंने बोला तो शारदा है वो बात। ये तो अपनी बात हमारी। ये यहाँ मैं- अदला बदली। गाड़ी बहुत तेज है ना मेरी एक्चुअली, तो पहुंच जाती है एमिटी शारदा सीधा। तो ठीक है, कुछ चीजें ऐसी थी जो हमने भी करी हैं, वो वहां पर अच्छा लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन संवत की बात कर सम्मत की बात कर रहे थे। देखो सम्मत तो ठीक है, अब ये क्या ही फाइनेंशियल आपको ज्ञान दे इस समय। पॉप का चैनल है तो पॉप पर आते हैं। पहले आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में कितने गिफ्ट आपके घर में आए हैं जो आपने आगे फिर से गिफ्ट बना के भेज दिए हैं। कितने गिफ्ट? कमेंट में नंबर लिखिए, सिर्फ 10, 25, 30, 100, करोड़, अरे अरबों, अरे, अरब। देखो जो करोड़ों में खेल रहा होगा वो आपस में अदला बदली नहीं कर रहा होगा। कमेंट में एक ऐसी स्पेसिफिक चीज भी रखना कि जो सबसे वियर्डेस्ट गिफ्ट हो, किसी ने किसी को दिया हो या तुमने किसी को दिया हो। भाई साहब किस- बहुत लोग होते हैं यार। सबसे कॉमन चीज जो ऑलमोस्ट हर इंसान के घर सोन पे पापड़ी। और अदला बदली होती है, कोई नहीं रखता उसे। क्या चीज है? सोन सोन पापड़ी। पापड़ी। तो मिठाई दिस इज यार वो। लाइक दिस ट्रेडिशन शुड बी कॉल्ड सोन पापड़ी ट्रेडिशन। Yeah. द The ट्रेडिशन अदला ऑफ बदली of एक्सचेंजिंग gifts. गिफ्ट्स। नहीं, the tradition of re-gifting the existing gift. हाँ, That should be called या सोन पापड़ी। क्योंकि यार मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि मुझे कहीं से सोन पापड़ी मिली है, मैंने पास किया और वो सोन पापड़ी घूम के मेरे घर आई है। देखो ये तो बड़े अच्छा एक बिजनेस इनसाइट है, पता है, जो मेरे अभी दिमाग में मेरा आइडिया आया। क्या? कल को कलिंगा वर्ल्ड वाइड अगर FMCG सेक्टर में एक्सपैंड करता है तो हम सिर्फ 2 महीने 3 महीने के लिए एक्टिव हुआ करेंगे। हम प्रॉफिट ही बनाएंगे सिर्फ, ठीक है। फैक्ट्री लगा देंगे, बंद रखेंगे, मशीन रहेगी सिर्फ सोन पापड़ी बनाने की। सोन पापड़ी और सीजन में बनाएंगे। और दिवाली से जस्ट 1 महीना पहले बिजनेस आएगा एक्शन में। सोन पापड़ी पे सोन पापड़ी ले सोन पापड़ी। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक भी है, पता है, अगर हमने मार्केट ठीक से नहीं खेले ना तो पता चला कि हमारा एक ही डब्बा मार्केट में निकला, वही बिका और वही घूम रहा है। 25 घरों में वही का डब्बा घूम रहा है, वही घूम के तरुण के घर पे गिफ्ट। वापस मेरे पास ही आ रहा है। मैंने कहा ये तो मैंने छोड़ो, दुकान पे ही आ रही है वापस। मैंने ये तो मैंने ही तला था घर में बैठ के, देसी घी में मैंने ही बनाया था, इसे ही वापस मेरे घर पे ही आ गया घूम के 25 घरों से। तो एक वो रिस्क है, हर बिजनेस में रिस्क होता है, रिस्क रहेगा, बट ये बड़ा कम चांस है। क्यूट चीज है सोन पापड़ी। हाँ, आज देखेंगे भी आप तो, ये देखिए येलो, क्रीम, गोल्डन, उधर बन गया। सब हम भी सोन पापड़ी हैं, हम भी पास हुए थे कहीं से। सबसे बढ़िया सोन पापड़ी तो माने को और आप लग रहे हो एकदम Colour, लाइक गोल्डन। शर्म आ जाती है ना, रुक जाए। शर्म आ जाती मैं फीमेल व्यूअर से गुजारिश करूंगा, हम सोन पापड़ी अगर हैं तो हमें खा लें। बेस्ट, क्योंकि अब वो उनसे हमारा रिश्ता है। आप सोन पापड़ी तो कोई खाना ही नहीं चाह रहा, बात तो सही है।
पास में होते रहते हैं ना, घूमते रहते हैं कहीं एक जगह नहीं टिकते। बनना बेसन का लड्डू बनना चाहिए इंसान को यार। बंदा 5-6 खा जाए। मुझे सिर्फ देसी घी का लड्डू पसंद है। बन और तो नहीं आया आप ना, आप तो सोन पापड़ी पे ही खुश हो। आपको आप सिर्फ देसी घी बन के आए नहीं हो। देखो, मैंने एक थोड़ा सा जो है लिहाज रखने के लिए यहाँ पे सबको सोन पापड़ी बोल दिया था। टेक्निकली अगर आप मेरे को देखेंगे तो मैं काजू कतली हूँ, और वो भी काजू कतली। हमारा ऑरा ही अलग है। हम 250 ग्राम 500 रुपए में आते हैं, तो क्या अब मैं खा रही हूँ, लेकिन सबकी मोस्ट फेवरेट होती है मोतीचूर के लड्डू, जो आज मैं बन के आई हूँ। ये एक देखिए सेकंड, खत्म कर दी। लेट्स आल्सो नॉट फॉरगेट कि दिवाली बिना पटाखों की नहीं हो सकती, और मैं बन के आई हूँ। ये सही कॉमेडी। मेरे नीचे से रॉकेट निकला कहीं भाई, अबे कहाँ घुस गया? मैं नीचे रॉकेट फटक गया मेरे। मेरे दिमाग में जो आया ना यहाँ की गलत है यार ये बहुत। ये अलग ये पॉप चैनल है, ये धीरे धीरे जो है नहीं किया था। पटाखा बहुत बदमाश है यार। आफ्टर नाइट शो बनता जा रहा है। पटाखा बहुत बदमाश है। पटाखा बहुत बदमाश है आज शो में, कुछ भी कह रहा है। इसकी सुर्री जल चुकी है। पटाखा ड्राई डे पे नहीं, मैं खर्रा लगा कर आया। कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, दिवाली है खैर यार। वाला टाइम तो नहीं है मेरा। ऐसा नहीं है, मैंने पिया है, आपको बताऊं मैं अपनी कहानी बताता हूँ, एक बहुत खतरनाक दिवाली की। हमने पॉडकास्ट शुरू करा था जयपुरिया। रामजी से और अरे तो कैलेंडर हम से। पॉप वाली दिवाली मनाते हैं ना, पूजा कर लेंगे, मुहूर्त तो है ना। पूजा भी करता हूँ, समथिंग है ना वो। हाँ, पाप भी करता है। पाप भी करता हूँ। जब भगवान ना बन जाओ इसीलिए पाप भी करता हूँ। मैं वो एक ब्लफ मास्टर का सीन है जिसके अंदर नाना पाटेकर जो है वो शीशा लगा रखा होता है, उसने उसको माला पहना रखी होती है, और खुद सामने खड़ा होकर थाली लेके अपनी पूजा कर रहा होता है। वेलकम का है वो, वेलकम का। वेलकम नहीं है वो, ब्लफ मास्टर है वो। वेलकम का है, वेलकम में करता है। नहीं ब्लफ मास्टर। नाना पाटेकर। नाना पाटेकर अपनी पूजा। भाई बताओ इसको। ब्लफ मास्टर है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, चेक करिए। अरे जो ब्लफ मास्टर है भाई, अरे मैं बता। नाना पाटेकर आगे देख के वापस जाता, टीका लगाता खुद को। हाँ वो वेलकम है वो। आई थिंक शायद हो भी सकता है वेलकम। चलिए अब जो भी है, अभी बात करते हैं दिवाली की, क्योंकि ये देखिए दिया जला रखा है आप लोगों के लिए यहाँ पे। ब्लफ मास्टर है। ब्लफ मास्टर, यस मास्टर है यार, रुक जा मैं सीन ब्लफ दिखा मास्टर भाई, मेरे को ब्लफ मास्टर पूरी मूवी है। गूगल एआई कह रहा है तो वो अरे मैं सच सीन है। दिखा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, तब तक हम बात कंटिन्यू करते हैं, वो अपनी रिसर्च फाइंड आउट करते रहेंगे। ब्लफ तो मास्टर का है। बात इतनी सी थी, काजू कतली लग रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये तो कोई खाना चाहता है तो कॉम्पनसेशन नहीं है ये तो सीधा सोन पापड़ी से हमने वो काजू कतली बना अभी मेरे दिया। को ट्रोल करना चाहती हैं, अगर मैं ट्रोल कर दूंगा इनको तो फिर बुरा मान जाएंगी। अभी अब मैं इनको आग लग चुकी है। मैं वैसे भी वो पटाखा है। ये कहाँ से निकल रहे हैं, यार मतलब देख रहे हो? मुझे जुगलबंदी देखिए आप यहाँ मैं पे, वही कितना बोल रही खतरनाक हूँ, कलयुग में ये दिन आएगा जब मैं देखूंगी कोई काजू कतली पटाखा जला रहे हैं अपनी बातों से। ये क्या बात हुई? क्या सेंस है? आपने उसको आग लगा दी तो इट्स आप काजू कतली में ऊपर जो सिल्वर की फॉइल होती है ना, वो कंडक्टर होता है, मेटल हीट और उन सब फायर। कैसी बातें हो रही है यहाँ पे? ठीक है, मैं पॉप के चैनल पे साइंस नहीं शुरू करूंगा, छोड़िए, बात आगे बढ़ाते हैं हम। देखिए, आप होंगे पटाखा, पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा। एक होती है फुलझड़ी, नहीं वो एक होता है नाजी बम, एक होता है नाजी बम I can- बम भी होता है। एक लक्ष्मी बम होता है, एक होता आलू बम होता है। जो आसमान एक आलू बम होता है, जैसे फूंक मार के ऐसे फोड़ देते हैं नहीं नहीं वो जो आसमान में जाके फूट जाता है, रॉकेट। स्काई शॉट। स्काई शॉट। Sky shot। आई वुड लाइक टू बी अ स्काई शॉट। तो आप उड़ोगे कब और फटोगे कब? मेरे दिमाग में ओह, the kind of things that is going on in my head, but okay, let's just keep it, you know. जय देवी, जय देवी, जय ये देवी। तो लक्ष्मी पूजन हो गया। लक्ष्मी पूजा हो रही है यहाँ पे, आपकी भी कर दूं थोड़ी सी, मैं बहुत दूर बैठे हैं, वहां तक जाते जाते दिया बुझ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली गिफ्ट जो है, सोन पापड़ी तो ठीक है, मगर आजकल जो ये कॉर्पोरेट के अंदर गिफ्टिंग का सिलसिला शुरू हो रखा है ना, जो गिफ्ट के नाम पे पागल बनाते हैं Yes. मैं जानता हूँ जितने जॉब करने वाले इस शो को देख रहे होंगे हमारी बात से एग्री करेंगे कि आप कर रहे होंगे अच्छी जगह, अच्छी कंपनी में जॉब, लेकिन आपको गिफ्ट ऐसा मिलेगा जो आप ब्लिंकिट पे 10 मिनट में ऑर्डर कर सकते हैं मात्र 300 रुपए में। कंपनी वाले भी तो यही करते हैं।
उन लोगों के जो कंपनी वाली करके दे देते हैं यार क्या? इससे- 100 रुपए में 10 मिनट में गिफ्ट और क्या। नहीं, इससे सिर्फ ना हल्दीराम और बीकानेर वालों का फायदा हो रहा है क्योंकि उनको बल्क में ऑर्डर दे रहे हैं मिलने वही है ड्राई फ्रूट्स जो शायद मैं तो खाती हूँ। वही है ना कि हर कोई इनको एज नहीं हो सकता। कॉर्पोरेट में होती है दिवाली का बोनस, ठीक है, जो टाइम पे आ जाना चाहिए बस। नहीं, दिवाली का नहीं बोनस नहीं मिला। मिलता तो। यही होता है दिवाली की मेन चीज, मिठाई मुठाई चाहिए। यहाँ पे- क्या करेगा। यहाँ पे नहीं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वो अच्छा पकड़े मैम कह देंगे कि पकड़े नहीं जाओगे। होगी अब मैं तुम। अब तुमने बोल दिया, अब नहीं मिलेगा। अब तो तुमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया। हम तो सरप्राइज देने वाले थे, तुम्हें पता है अब नहीं मिलेगा। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको लाने का यहाँ पे शो के बीचों बीच दिवाली में, बट ठीक है थोड़ी देर के लिए ही सही है। याद करते हैं हम आपको भी। दिवाली में कैसे नहीं करें। चलिए कोई नहीं मैम, आपको गिफ्ट नहीं, ऐसा नहीं है, आपको नहीं सोन पापड़ी पकड़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। आपको नया गिफ्ट बिल्कुल और बढ़िया न्यू खरीदा हुआ। ब्लिंकिट वाला नहीं। ब्लिंकिट वाला आएगा, ब्लिंकिट से ही सबसे बढ़िया होता आएगा, ब्लिंकिट से सबसे ही। बढ़िया होता है एनवेलप दे दो, काम खत्म। Envelope अरे अपने बॉस गिफ्ट कार्ड दे दो यार। अच्छा बेस्ट गिफ्ट क्या हो सकता है दिवाली पे किसी के लिए, ये बताओ। यार Best gift क्या होगा? पैसा ही बोलूंगा मैं सिंपल कैश में। नहीं envelope में तुम्हें अगर किसी को गिफ्ट देना है तो बेस्ट गिफ्ट क्या हो सकता है दिवाली पर, उधर से शुरू करते डिपेंड करता है कि भाई वो बंदे की पर्सनल लाइक्स क्या है, वो पर्सनल डिपेंड करता है कि वो उसके क्या इंटरेस्ट है, क्या उसको पसंद है, क्या नहीं क्या। हैं। मेरे को गिफ्ट क्या देगा? तेरे को चश्मा। चश्मा नहीं, रुक जा। चश्मा तो पहन रखा है मैंने। अरे तो और लगा लो ना। अच्छा हाँ, तेरी गाड़ी से रिलेटेड ही दूंगा, इतना फायदा वो कर रखा ना तूने। मेरी गाड़ी का कोई पार्ट नहीं मिलेगा भाई। मैं तेरी गाड़ी पे जैसे वो घूमने वाले नहीं आते हैं कुछ आगे स्पिरिट स्पिनर या वगैरह। अल्कोहलिक बेवरेज दे दो, अरे उसका क्या, वो तो पी के बैठ खत्म के कर पी लो देंगे। दोनों। वो तो उसमें खत्म हो जाएगी वो फिर। He is not even a very like he's not alcohol. अरे अरे तो वही लाइक अ गुड जैसे तेरी गाड़ी में देखा ना घूमता हुआ B6 का बना के दे दूं। मैं शराबी मैं क्या क्या बात कही थी, क्या बोला था? ये शराब पे आ गए ना लड़के। Much more I into I have cocktails. I have a better idea. तो आप बताओ कि आप इन्हें और हमें मतलब मुझे क्या गिफ्ट देंगे, लाइक ये सबके साथ होगा। हाँ मेरे को क्यों टारगेट किया जाए। सब बोलेंगे, आप वहां बैठे हैं तो आप शुरू कीजिए। तेरा तो मैंने बता दिया तरुण का कि वो गाड़ी ये इसी गाड़ी पे लगाने के लिए, गाड़ी की एक्सेसरी कोई बढ़िया सी। मानसी को क्या दूंगा यार, सोचना पड़ेगा। दिवाली खत्म हो जाएगी इतनी देर में हमारी। हाँ यार देखिए, मतलब इतना थोड़ा टाइम तो लगता है, सोच के देना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल। पहली देखो मेकअप की एक्सेसरीज, आपका मौका आएगा। हर लड़की के लिए मेकअप की एक्सेसरीज भाई सब कुछ भी ले लो, और आपके लिए ज्वेलरी कोई दिक्कत नहीं, हर बंदी को चलता है भाई Safe. बेसिक। safe. सेफ। चलो मानसी की बारी है। Okay. मैं आपको साड़ी दूंगी because you mentioned that you know you really like wearing साड़ीज। तो आपका तो मेरे को पता है, ये लड़कों में ना बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो तरुण को मे बी आई विल गिफ्ट अ नाइस हुडी, oversized hoodie with a nice as a like of a nice brand. I can do that. वैसे भी सर्दियाँ आ रही है, पहन लेंगे। और मानिक को I see you are doing a lot of experiments with your look. तो मैं आपको आई थिंक पैंट्स या कुछ ऐसा बहुत ही एक्सपेरिमेंटल टी-शर्ट, नॉट पैड, पैंट्स। अच्छा पैंट्स, ओके। मुझे लगा यू आर, भाई मुझे लगा एक सेकंड के लिए क्या कह रही है ये। मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि डूइंग एक्सपेरिमेंट विद योर लुक्स आई एम गोइंग टू गिफ्ट यू अ न्यू फेस, पूरा चेहरा। नहीं है भाई, नहीं 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 प्लास्टिक सर्जरी का पैसा दे रही हो कहीं? हाँ क्या? नहीं चाहिए रख। नहीं अरे चेहरा- सही है, हमारा लड़का सही अच्छा है। अच्छा अब इधर बताइए, आप शुरू करिए। आपकी बारी है। हम अंत में आते हैं हर चीज में, हम लास्ट में। सीक्वेंस के उसमें हो रहा है। उस सीक्वेंस में बीच में से गायब हो गया, बताइए। कैमरा जनता व्यक्ति इतना जनता तो मैं मानिक को क्या दे सकती हूँ। मानिक ने नया फोन खरीदा है। वो साल हो गया उसको, अरे मुझे लगा नहीं, साल हो गया। तो बढ़िया उसमें रखा है। दिखा ही नहीं इतने दिन से, वाह। मुझे एक्चुअली आज लग रहा है, मैंने पहली बार मानिक को ऐसे एथनिक कपड़ों में देखा है, मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। आई थिंक मैं आपको एक और बढ़िया कुर्ता गिफ्ट ये तो इन्होंने अपने ठीक लिए है, कह मेरा दिया। अगली- मेरे को साड़ी पसंद है तो मैं आपको कुर्ता दूंगी। अभी तो मेरा देखना। नेक्स्ट आपने बोला आपको साड़ी पहनना पसंद है, बट आपको साड़ी पहनने में प्रॉब्लम होती है, आप कैरी नहीं कर पाते। मैं आपको बहुत बढ़िया रेडी टू वेयर साड़ी गिफ्ट करूंगी। Myntra.com से। हाँ अच्छा आपको क्या दूं मैं अभी?
आई थिंक आपको तो सबसे पहले अपने गाड़ी में नजर बट्टू की जरूरत है क्योंकि गाड़ी के जिस तो हिसाब से है, एक्सीडेंट वो तो है, हाँ वो तो है। तो एक अच्छा लाइक एकदम पूजा पाठ करवाया कराया हुआ हुआ। नजर बट्टू और मास्क ब्लैक कलर का ऐसे और आगे एक ना स्टिकर नींबू दूंगी मिर्च, लिखूंगी नींबू मिर्च पूरी नजर वाले तेरा मुंह काला। देख ले क्या कह रहे हैं। ये डायरेक्टली आपने बेइज्जती करी है। ये गिफ्ट नहीं था, ये दिवाली गिफ्ट नहीं था, ये रिवेंज है। ये कितना थॉटफुल गिफ्ट था यार, कितना थॉटफुल। जो काले मुंह वाला दिखे समझ जाना वो मैं एक ही चीज कहूंगा, दिवाली है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरा बम बजा रहे हैं लोग। कहूंगा दिवाली है तो कुछ नहीं कहूंगा। वाह। मैंने कहा दिवाली है तो इन्हें कुछ नहीं कहूंगा, अच्छा, नहीं तो इन्हें बजा लेने दो जितना बम बजाना है। अच्छी बात अभी मेरी बारी है, थॉटफुल गिफ्ट। अभी मैं बचा हूँ, अभी मैंने गिफ्ट नहीं दिया किसी को। मैं तो डर गई। ओके हाँ जी। चलो स्टार्ट विद मानिक। जब मेरे जानने हैं क्या? हाँ ऑब्वियसली। क्या आप क्या लीडर हो कहीं के जो नहीं बताओगे? ये देखो, आग लगा दी। मैं क्या उसे दिवाली है कंट्रोल। मैं उसे एक कंट्रोल उदय कंट्रोल मत। वेलकम में करता हूँ। मैं अरे ये वेलकम में करते अरे वो बोलना चाहते हैं। हाँ मेरा गिफ्ट छोटा हो गया क्योंकि मेरी बात काट दी गई। अब मैं तुझे एक एक्लेयर्स दूंगा, इन्हें एक पल्स दूंगा, इन्हें कैंडी मैन दूंगा, गेम ये सब नहीं, ये नहीं। चीटिंग है। ढंग से बताओ यार, हमने अपने एफर्ट किया है बिल्कुल ना। सोचा नहीं इस व्यक्ति ने, फटाफट चॉकलेट उठा के ऐसे दे ही दी, सब करते- पापड़ी ही दे देते बेटर। देखो अगर गिफ्ट ही देने की बात है और उस पर कोई प्राइस टैग और कुछ नहीं नहीं देखा जा रहा ना, नहीं, बस ऐसे अभी सोच रहे हैं, बस ऐसे ही दे देंगे तो मैं मन में जो आया। तीनों लोगों को एक एक प्राइवेट जेट गिफ्ट करना चाहूंगा, बॉम्बार्डियर 9650, और मैं एक फाइटर जेट खरीदूंगा उसी। नहीं भाई तू ही रख, नहीं चाहिए। मुझे आता ही नहीं, मैं क्या करूँ। पायलट उड़ाता है कौन? अपना प्राइवेट जेट उड़ाता है, इनको नहीं अरे क्यों नहीं, वो मैं करवा इंतजाम। आप बट अगर आप प्राइवेट जेट आपको ये देगा तो फिर तो ये ड्राइवर भी दे सकते हैं वैसे बोला पायलट नहीं चलाने इस के लिए। व्यक्ति ने। क्या कि पायलट पायलट भी बट दोगे। प्राइवेट जेट आप कैसे उड़ा लोगे? आपको आता ही नहीं चलाना तो प्राइवेट जेट दे दिया। सेड है ना, कूद गई उसे। मैं तो सेड है ना कि जेट के साथ तो एक ड्राइवर आता ही। बोलना पड़ेगा पायलट उसकी सैलरी कौन वो पायलट एक इनके लिए स्पेशल और लगवा देंगे एयर होस्टेस, ठीक है? आपके लिए जो इनके में, लेकिन 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 मैं अपने लिए ट्रेनिंग ले लेकिन 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 इनके में पैराशूट नहीं होगा, इनके में पैराशूट होगा, ठीक है? तो कल को इनके प्लेन में कोई खराबी आ जाती है तो ये कैसा दिवाली गिफ्ट है? अरे इक्वल होना चाहिए ना, उनको मैं लग्जरी दे रहा हूँ, आपको मैं थोड़ा सेफ्टी। स्काई रॉकेट बन जाऊंगी। हाँ बेस्ट है इनके में। अच्छा हाँ ठीक है, दिवाली गिफ्ट बन के फूटोगे इसमें। दिवाली का ना शुभ मुहूर्त है, मैं कोई उल्टी चीजें बोलना नहीं चाहता। उसे मैं रॉकेट दूंगा भाई, उसे मैं रॉकेट दूंगा। मैं रॉकेट हूँ, मैं उड़ जाऊंगा। मैं हाँ मैं चाहता हूँ कि ये मार्स पे जाए एक बारी और वहां पे हमें रिप्रेजेंट करे पॉप नेशन नेशन का झंडा ऑन द रेड प्लैनेट। इलॉन जी कुछ कह रहा है। इलॉन जी की इलॉन बात जी- कहीं ना कहीं हो ही जाती है। अच्छा इलॉन जी जो है वो दिवाली नहीं मनाते, तो हम इलॉन जी की बात ही नहीं करेंगे, हम अरे- करेंगे राम जी की बात। अब सबसे एक महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पे मुझे कर, आदमी हूं मैं भाई, यही तो काम है हमारा, क्या करें उस चीज का। देखो महत्वपूर्ण बात यह है, ज्यादा हिंदी हो रही है आज, पता नहीं क्यों। बोलनी पड़ेगी आज। नहीं, ठीक है, compulsion बनता भी लगा है। देते थे। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दीपावली का जो महोत्सव है, आज की जो जनरेशन को क्या कहते हैं हिंदी में भाई, भूल ही जी पीढ़ी 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 आज की पीढ़ी में अच्छा क्या उसका सिग्निफिकेंस है। उनको तो सिर्फ एक ही चीज पता है कि भाई दिवाली मतलब पटाखा फोड़ दो। नहीं, दिवाली मतलब नो पोल्यूशन, उनको तो ये पता है जेनजीज को। कैसे? अरे बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कन्वर्सेशन दैट गोज अराउंड यू नो। नहीं आई एम ग्लैड कि ये चीज को ना अब लोग रियलाइज करें कि ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा था जो इतने टाइम से Actually- चल रहा था कि नो क्रैकर्स ड्यूरिंग Actually- दिवाली। व्हाट अबाउट अदर पराली, फेस्टिवल्स? व्हाट अबाउट पराली जो जलती है? नॉट इवन पराली, व्हाट अबाउट न्यू ईयर्स, व्हाट अबाउट क्रिसमस? यस तब नहीं होता था, हाँ तब नहीं होता था। अब होता था। व्हाट अबाउट यू स्मोकिंग? अरे यार ओके मैं ये बोल रही हूँ कि जब you ये are चीज saying- स्टार्ट करी थी ना, ये जब दिल्ली के अंदर जब पॉलिटिकल पार्टी ने एक चीज स्टार्ट करी थी कि हम पोल्यूशन को कम करने के लिए ये गाड़ियों का नंबर चेंज कर देंगे, नंबर ये ऑड इवन कर देंगे, ये उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। उसी टाइम पे ये सबसे बेसिक चीज थी कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। उस टाइम पे किसी को नहीं ये बताया कि ये पराली जलती है, उसकी वजह से पोल्यूशन यहाँ पे आ रखा है। Exactly. दिवाली का और वो उसको बस दिवाली का एक फेस दे दिया कि दिवाली की वजह से पटाखे जो फोड़े उसकी वजह से इतना पोल्यूशन हो रखा है जो कम करना पड़ेगा। देखो कम मतलब मुझे लगता है कि ठीक है एक लिमिट, आप ये बोलो कि
पूरे 3-4 दिन पटाखे मत जलाओ, लेकिन दिवाली वाले दिन इंसान क्यों ना पटाखे एक दिन तो फोड़े चलता है यार, एक दिन तो कुछ नहीं है। है। एंड प्लस हमारा रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उसके पीछे, कल्चरल चीज है वो, एक कब से होती आ रही है। इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक टारगेटेड। यार द थिंग इज कि चलो अभी तो हम ये बातें कर रहे हैं कि टारगेट हो रहा है नहीं है, और अभी इस बार सुप्रीम कोर्ट cracker ने ban नहीं क्रैकर्स लगाया। बैन भी रिमूव कर दिया है। बट जब ये नहीं भी था, लाइक जब ये बैन था भी, तो ऐसा तो नहीं है कि लोग पटाखे फोड़ते नहीं थे, No. लोग बस फोड़ते महंगे हो जाते थे वो। हाँ एग्जैक्टली, केजरी- में खरीदते थे लोग बल्कि। केजरीवाल का कहना ये था साफ शब्दों में, इतना सा दिया आपकी जान ले सकता है, इमेजिन। सिर्फ इतना सा दिया आपकी जान ले सकता है, और इसमें अगर आपने थोड़ा सा बारूद मिला दिया तो पूरे शहर की जान ले लेगा। उसको बचपन में डर लग गया था ना ये तो फुलझड़ियों से। इंसान टू इंसान एक लिमिट होनी चाहिए, लेकिन यार देखो लिमिट, लेट्स बी आल्सो प्रैक्टिकल। हाँ एग्जैक्टली, मैं ये एक मिनट आया इंसान टू इंसान होता है वो। आपकी खुद की- लिमिट कैसे कोई नहीं, इंसान जाके इस- दिवाली वाले दिन देखेगा कि मैं- हाँ कोई मैं लिमिट कोई होती ही नहीं है, लोग 10-10 हजार लड़ियां चलाते हैं यार। लाख सरदार, अभी मैं देख के बताती हूँ इस बार का क्रैकर्स का क्या मार्केट था इंडिया में। अभी तो पता है, अभी दिल्ली, अभी आने दो दिवाली, इस बार जो दिल्ली में दिवाली होगी ना, ऐसे इतना भयंकर शोर होने वाला है, क्योंकि इस बार हर कोई खरीदने वाला है। और तुम देखना पूरी रात, मैं कह रहा हूँ संडे है ना, संडे नाइट, मंडे नाइट और ट्यूसडे नाइट, संडे मंडे और ट्यूसडे नाइट, 3 रात आतंक है दिल्ली में, तुम्हें बता रहा हूँ इस बार। क्योंकि लोगों को 10 साल से नहीं मिले हैं पटाखे, और इस मिले भी हैं तो वो बहुत छोटी सी मैं यही वो था जिनको मिला था। अब हमारे यहाँ ही था, ठीक है, हम भी जाते थे, फुलझड़ी उलझड़ी तो हर जगह मिल रही है, पटाखे नहीं मिल रहे थे, स्काई शॉट नहीं मिल रहे थे, आसमान सूखा होता था हमारा, कोई जला लेता था एक वो शुभ करने के लिए। बस। ठीक है, अब वही चीज है कि इस बार जो होगा, देखना, इस बार दिल्ली बजेगा रात को, अरे मेरे कॉलोनी में तो अभी से ही शुरू हर जगह। यहाँ पर पूरी रात बज रहा होता है, स्टूडियो के नीचे बज रहा होता और है। इतने कुछ लोग तो एक्चुअली इतने बदतमीज होते हैं, रैंडमली रात में 3 बजे एक जोर का धमाका रैंडमली, लाइक ना उसके बाद ना उसके पहले। मुझे करते हैं वो, क्योंकि हम भी करते थे, हम भी करते थे, हमने भी किया है। कल कराया यार हम माने कब याद आ गई। हम क्या करते थे, मेरा जो सेक्टर था पहले, उसके जस्ट बाजू में ना दीवार होती थी, और दीवार के उस पार ना एक स्कूल होता था, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, आप गूगल कर ले। ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, सेक्टर 27 में वो स्कूल है, ढूंढ लो जाके, 2 स्कूल है वहाँ पे। हम क्या करते थे, शाम के टाइम पे, जब दिवाली का टाइम होता था, शाम भी नहीं, ऑलमोस्ट रात को 1-1:30 बजे के आसपास, वहाँ एक गार्ड बैठा होता था, और वो गार्ड सो रहा होता था। उसकी आदत होती थी, नाइट ड्यूटी है भाई उसकी, आप सो नहीं सकते नाइट ड्यूटी में, ठीक है, आप सो नहीं सकते। तो हम क्या करते थे, वो खराटे मार रहा है फुल, और हम चुपचाप जाते थे, नाजी बम लेते थे। नाजी बम, एक तो इतना क्रेजी बम लिया है। नाजी बम का एक नाम और होता था यार, नाम गोला बम। नहीं और कोई नाम, आलू बम। अरे हमारे तो मिर्ची आलू तो होता था, जो ऐसा नहीं, मार- वो फूक बम वो होता है। फूक बम होता था, हाँ, आलू बम होता था नाजी। ग्राउंड सा उसमें हाँ, हाँ। रस्सी में बना के करता साला बम के नाम भूल गए भाई, ये सोच रहा हूँ तुम 10 साल के अंदर दुखी हो गए। बम के नाम भूल गए। बट ठीक है, इस बार तो आएंगे, इस बार तो बजाएंगे, देखते हैं, मौका मिला। आपके अकॉर्डिंग आप सोशल वर्क कर रहे थे, क्या बम फोड़ यार। वहाँ पे स्कूल में रात में। नहीं, हम सोशल वर्क क्या, मतलब हम तो मजे ले रहे थे, बात तो असली थी है, हम मेरे साथ हम हुआ तो था, मजे ले रहे थे, बट ठीक है। मेरे साथ हुआ था बचपन की दिवाली हमारी, मेरी जम्मू के अंदर। अब मेरा घर जो है वो एक गली में है, और गली से बाहर निकलते ना टी पॉइंट है, एक सड़क ऐसे जा रही है और एक रास्ता नीचे जा रहा है। अब हम क्या करते थे, मेरे भाई बड़े भैया वगैरह हैं वहीं के लोकली, कोई दिक्कत नहीं, सड़क के बीच में आग लगा दी, हैं? पूरा आग लगा दी, लकड़ियां वकड़ियां डाल दी, और सीधे गोले बम उसमें फेंके जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रॉकेट वॉकेट सब फेंक रहे हैं उसके अंदर। अब मेरे भैया ने ऐसे 2-3 रॉकेट और फेंक दिए होंगे, वो साइड में आगे आगे उड़ गए, फट हाय गए। राम, इधर उधर डायरेक्शन। हम तुम ये सोचो, हम रात को सो गए फोड़ के, अगले दिन सुबह पता चलता है कि नीचे जाके खेत था वो जल गया। ओह व्हाट। और साहब लिटरली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ हमारे रॉकेट से जला है। अगर तेरी एक ये किस साल में हुआ है? अप्रोक्सीमेटली आई वुड बी अराउंड 9 और 10 अरे तुम बताओ, ईयर बताओ मुझे। यार वैसे क्या होगा, 2004-6 ऐसे कुछ। 2004 में जम्मू में विच डिस्ट्रिक्ट ये तो नहीं बता जो रहा। आग लगी है वो लगाई है इस व्यक्ति ने। ये देखिए, सोशल वर्क की बात हो रही थी, और ये सोशल वर्क इंटरेस्टिंग
स्निच कर रहे हैं मेरे पे भाई। सोशल वर्क तो है ही है। ये सोशल वर्क हो रहा है यहाँ पे, नाम ढूंढा जा रहा है। The culprit sitting right अरे behind यार me. कल्प्रिट The camera. हमारी होली In भी बहुत front अलग of होती the थी वहाँ पे camera. भाई साहब। जो टी पॉइंट है ना वहाँ से बसेस निकलती थी और हम हरामी भाई साहब बाल्टियाँ लेके गुब्बारे भर के पहुंच गए और बस उसके अंदर गुब्बारे मार रहे हैं फेंक के। जम्मू में कोई शर्म नहीं होती थी भाई, मार के भाग जा रहे थे। होली के टाइम पे एकदम स्कूटी पे जाते हैं और उसके बाद अपने गुब्बारे भर के रखते हैं और फिर सब पे फेंकते यार रहते हैं। ये He was दिल्ली में that guy. मैंने देखा है, जमशेदपुर में ऐसा नहीं होता है। मैं बेचारी अकेली एक बार निकल गई और हैप्पी होली का मैंने टी शर्ट पहना था, अपनी दोस्त को लेके गई थी। इतने लोगों ने मारा, फूटा नहीं मेरे पे एक भी, मुझे चोट इतनी लगी है यार। हाँ तो जब वो फटता नहीं है ना तब ज्यादा चोट लगती है, वो भारी सा पड़ता है ना। पानी भाई, कलर भी नहीं यार। मैं घर आ रही हूँ, मेरे दोस्त मैं नहा के क्यों आई है, कलर तो दिख नहीं रहा है कहीं मेरे को एक पे। बार गुब्बारा पड़ा था गर्म पानी वाला, मैं हैरान हो गया था भाई साहब, मैं कहा, गर्म पानी क्यों मार रहा है बंदा यार। अरे बट ओके एक सेकंड, गर्म पानी एक- में गुब्बारा कैसे गया? अरे पागल लोग हैं। मैं यहाँ पे कोई गंदी बात नहीं करना चाहता, मगर हम प्रोवोक कर रहे हैं आपको ना, आप तो चाहते अब आप कह ही रहे हो गर्म Control. पानी मारा तो मैं गर्म, Control. हम भी जानते हैं गर्म पानी कैसे मारते थे। ठीक है कोई नहीं, छोड़िए। दिवाली पे वापस आते हैं, क्योंकि दिवाली की बात हो रही है। यहाँ पे होली मना रहे थे, गुलाल लाऊं, लगाऊं सबको गुलाल, अभी यहाँ पे रंगूं। लेट्स प्ले होली। ला भाई गुब्बारा ला, पहले यहाँ पे लगा। शुरुआत करते हैं, आज दिवाली पे होली का अवसर मनाएंगे हम। नहीं करते? Do me a हाँ, favor, let's play होली। हे राम, हे राम, तू ही माता तू ही पिता है। क्या हो जाता है मतलब ये हर 10 मिनट में क्या हो जाता है मतलब तीनों के तीनों कहीं ना कहीं कहाँ भटक गए हो। होली चल ठीक मान लिया हमने स्टार्ट किया तो कहाँ भटक गए हो भाई। मैंने होली की शुरुआत, मैं वही चुप बैठा रॉकेट था। है, वापस आ गए थे टक करके वापस कहाँ। अरे हम वही रॉकेट है जो आपने जला दिया था जो कहीं भी जा रहे थे। Directionless. खेत में गिरे किसी नहीं, वहाँ पे भी यहाँ आग नहीं, लगाई थी। यहाँ नहीं। हैं? मैं वहाँ पे भी आग ही लगाई थी। मैं तो आग ही लगाता हूँ भाई, मेरा तो काम ही आग लगाना है। आगे लग रही है लेकिन ना। देख मेरा काम आग ही लगाना है। मैं मैं यहाँ तो बस गलती से जल गई इनके आग में यार। देख रहे हो, ये आग लगी हुई है, देख रहे हो पूरी पूरी फ्लेम्स भी है वाइट वाइट। वाइट वाइट वाइट। ज्यादा नहीं होगी। कह रहे हमने गलत ही दिया लगा दिए यहाँ पे, इतना बड़ा ये देखो पूरे की पूरी मशाल जल रही है यहाँ पर, देखो आग लगी हुई है पूरे। क्या क्या ढूंढने लगे भाई तुम? अच्छा अच्छा, मुझे लगा माचिस ढूंढ रहा है कहीं और लगाने। क्या करूँगा। राम जी पे वापस आते हैं, हाँ थोड़ी जी, सी एक अच्छी जय बात श्री राम। करते हैं। अब थोड़ी सी एक अच्छी बात करते हैं। बात करते हैं कि क्यों पता मैंने ना एक चीज ऐसे सुनी थी। आई एम सॉरी हाँ। कि डिस्ट्रैक्शन। राम जी एक्चुअली में जब वापस आए थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि जब उन्होंने रावण को मारा था लाइक ही वाज शिव रावण को भक्त मारा ना, था। वो शिव भक्त को मारा था एक हाँ, सबसे बड़े प्यारे से जो लाइक सबसे क्लोजेस्ट भक्त थे। बट सब ये बात एक्चुअली जो रावण का कैरेक्टर जिसने प्ले करा था ना रामायण में डीडी में, उन्होंने ये बात उसने बोली थी बताई थी ये याद आ गया। आफ्टर कांग्रेस सरकार के बाद ये थोड़ा सा चलन चलाए कि दशहरा के टाइम पे रावण को जलाते हैं, बट जब राम जी मार के आए थे रावण को तो वो एक्चुअली में खुश नहीं थे। वही जो आपसे एक बात कह रहे थे कि क्योंकि वो उन्होंने एक शिव भक्त को मारा है और क्योंकि राम भगवान भी शिव जी को बहुत ज्यादा मानते थे और रावण भी बहुत ज्यादा उनके परम भक्त थे, तो इसकी वजह से ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी। बट आफ्टर कांग्रेस came into the power, they started this whole रावण दहन का सीन and then बट आई स्टिल बिलीव, मतलब बुरी बात तो नहीं है यार देखा जाए। मैं नहीं बोल रही, ये उनका जो कैरेक्टर जिसने प्ले करा है वो बता रहा है। कांग्रेस वाली चीज में मैं नहीं जाते हुए मैं ये बोल रही हूँ कि स्टिल अब ना रैंडमली मैं देखती हूँ लोग जस्टिफाई करते हैं फॉर सम रीजन कि रावण इतना बुरा नहीं था, उससे ज्यादा बुरे लोग एग्जिस्ट करते थे। बट मुझे लगता है कि वो बुरा था। यार बुरा था वो, ऐसा शिव भक्त का होना अच्छा होगा या लाइक कंपलसरी नहीं है। वो शैतान भी हो सकता है, वो नॉर्मल इंसान भी हो सकता है। सही बात है। शिव जी तो सबको आगे देखते हाँ हैं, वो वो सबके देखते साथ नहीं। रहते हैं। शिव जी भोले हैं, वो भोले उनका हैं। हाँ, उनका नाम जो उनसे प्यार करता है वो उन सबसे प्यार करते हैं। वो ये नहीं देखते कि आप देवता हैं, आप रंक हैं, आप राजा हैं, आप मतलब ये मुस्कुरा क्यों रहा था, दैत्य हैं, मुस्कुरा आप क्यों क्या रहा। मुझे ऐसे ही लगा मेरे गुण सुनाए जा रहे हैं तुम्हें। तो ठीक है, मैं क्या ही बोलता इस चीज पे, बट ठीक है। ओके क्यों अब बोला तो मैं, पकड़ लेता मैं क्या सोच रहा, कुछ खुराफाती आ गया दिमाग में इसके। बोला तो मैं भी हूँ। इनफैक्ट मतलब आप ये देखो कि हनुमान जी जो थे वो शिव भक्त भी थे और उनको शिव भगवान का री हाँ इनकार्नेशन बोलते हैं हाँ। और
उन्होंने सोने की लंका जलाई, और सोने की लंका किसकी थी? रावण की, जो खुद भी एक शिव भक्त थे। यार वो सोने की लंका रावण ने शिव जी के लिए तो बनाई थी। मैं यही कह रही हूँ कि पॉइंट क्या था, शिव जी की तो थी वो। रीइंकार्नेशन होके उन्होंने वो सोने की लंका की जलाई। चीज थी भाई, वो जो मर्जी करें। किनकी चीज? अच्छा, शिव जी की थी। ये बात भी सही है भाई। हाँ, ये बात भी सही है, उनकी चीज उनकी, जो मर्जी जो मन चाहे करें। बट ठीक है, ये तो अपनी जगह अपनी बात है। मगर अभी सोचने वाली चीज ये है कि जो हमने पटाखों की बात करी, पटाखे अपनी जगह हैं, सब चीज़ें अपनी जगह हैं, बट जो एक भाव जुड़ा हुआ है त्योहार से, वो आज बरकरार है कि नहीं है आज की जनरेशन में? क्या वो समझते हैं रामायण की कहानी? क्या उनको समझ में आता है कि उससे क्या सीख? क्योंकि हमारी, देखो, हिंदुइज्म के अंदर कोई ग्रंथ नहीं लिखा जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ये करना है, एग्जैक्टली। ठीक है? आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा दिया हुआ है? आपको एक कुछ कहानियाँ दी हुई हैं, और आपको ये कहा गया कि आप इन कहानियों को पढ़िए और इनसे समझिए कि आपका मॉरल कैरेक्टर क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली। इससे समझिए कि आपको किस सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए। पूरी की पूरी महाभारत यही है। एग्जैक्टली। ठीक है। एंड वी डोंट इवन हैव अ रूल बुक पर से। हाँ, तो आज की जनरेशन इस चीज़ को कितना समझती है? क्या उनके अंदर है उतना पेशेंस, उतना, क्या वो एक शब्द है उसका, एंथुसियास्ट। नहीं, जो ये रील के अंदर जो है रिटेंशन टाइम जो कहते हैं, क्या उनके अंदर है उतना कि नहीं है? आने वाली क्योंकि रामायण वगैरह और महाभारत वगैरह बहुत लंबी कहानियां हैं, कभी खत्म तो नहीं होती वो ये कहानी। बंदा ना वही इसमें घुसता है जिसको इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट पड़ता है। नहीं तो मेरे हमें तो साथ भी ऐसा था कि लाइक मैं पहले बिल्कुल थोड़ा सा था कि नहीं नहीं, हम कभी इंटरेस्ट के, हम इंटरेस्ट के से कभी नहीं घुसे भाई। हम लोग इसलिए घुसे रामायण में, हमें ये रामायण ऐसे पता लगी कि हमारी सेकंड क्लास, जब हम सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में थे, तो रामायण के ऊपर बड़े बड़े स्टूडियोज पिक्चर बनाते थे, कार्टून कैरेक्टर्स। जो सबसे फेमस रामायण भी है आती थी यार, एनीमे, जो शिमारू ने बनाई थी शायद से, जापान में बनाई थी वो, जापानीज आर्टिस्ट ने बनाई थी। हाँ, बट इंडिया में शायद हाँ एनीमे ही थी, बट इंडिया के अंदर ये शिमारू ने उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया था, मेरे को याद है। वो बहुत अच्छी थी, और वो ऐसा कुछ आज की डेट में हमारे आज की जनरेशन को क्या सर्व किया गया है? नहीं, उनको क्या सर्व किया? आदि पुरुष। उसमें रामायण के अंदर जो है वो हैरी पॉटर के दम पेशा जोड़ रहे हैं। अबे वो तो यार देखो, वो भी अलग चीज है ना, वो जहाँ पे बनाई गई है साउथ पार्ट में, वहाँ की रामायण भी एक अलग है। एक तो ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ एक तरीके की रामायण है। नहीं, हर रीजन में नॉर्थ, मिड और साउथ तीनों जगहों में अलग तरीके की रामायण है। वहाँ पे रावण को पूजा जाता है उस रामायण में। बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस निकाले हुए हैं। उसके हिसाब से उन्होंने जो पिक्चर अपनी बनाई थी वैसी उसलिए बनाई थी। वैसे ही जैसे नॉर्थ में हम राधा रानी की पूजा करते हैं कृष्ण भगवान के साथ, लेकिन साउथ में लोग रुक्मणी की पूजा करते हैं। यहाँ हम ज्यादा रुक्मणी माता के टेम्पल्स नहीं देखते, बट वहाँ पे काफी प्रेवलेंट है। तो कहानी तो ये मतलब रीजन टू रीजन डिफर करता है, उनके बिलीव्स क्या हाँ, है, तो ऐसे और पीछे रीजंस है। लाइक साउथ साइड पे, साउथ South अफ्रीका की में, बात, वहाँ पे लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्री, दूसरी कंट्री, वहाँ पे भी रावण को पूजा जाता है। वहाँ पे राम जी को इतना, रावण को तो बहुत जगह पूजा जाता है यार। वो भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम बेकार आदमी था, अच्छा खासा वेल रिस्पेक्टेड लेकिन बंदा था उसने वो। कर्म किए और उस कर्म की उसको सजा मिली। तो हमें कभी ऐसे परोस के नहीं दिया गया कि ये रूल बुक है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। हमारे जितने भी रिलीजियस बुक्स है, एपिक्स हैं, जितने भी है, उसमें बताया जाता है कि कहानियां हैं। एक कांड है, एक कुछ होता है, और उसके बाद एक कॉन्सिक्वेंस है। अब आप ये पढ़ के देख लो, डिसाइड कर लो कि व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट सूट्स योर मोरल एंड योर वैल्यूज, एंड मतलब एक्ट अकॉर्डिंगली। इट्स नेवर सेड कि ये करना है, वो करना है, ये करना है। इवेंचुअली धीरे धीरे वेदास में आने लगे विच वर अगेन मतलब क्रिएटेड बाय मेन देमसेल्व्स, बट हमेशा से ऐसे एपिक्स में नहीं हमें रूल बुक लिखी। ये देखो ना, चाहे वो यही चीज जो हमको हमारे बचपन में सिखाई गई थी, क्या यही चीज आज के लोग अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से हमको सिखाई गई थी हमारे माँ बाप ने, हम उस टाइम पे बहुत टेक्नोलॉजी से दूर थे, तो हम इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे कि हाँ भाई ऐसी फैसिनेटिंग चीज़ क्या हो रहा है, क्या कहानी है ये। जब मैंने भी स्टार्टिंग में, जब मैंने रामायण देखी थी, बचपन में देखी थी, मेरे को भी लगा था कि ठीक है चल, बट इतना इंटरेस्ट नहीं आया था फ्रैंकली। बट जब मैं बड़ा हुआ, उसके बाद मेरे को एक बार किसी ने कुछ कहानी बताई थी राम और सीता की, मैं ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, मैं भी इसके अंदर और घुसा, मैंने वापस देखी, पूरी रिसर्च करी, तब जाके पूरा एकदम ऐसा मैं अचंभित हो गया था कि मैं कहा भाई साहब क्या बढ़िया चीज़ बनाई हुई है, ऊपर से महाभारत अलग। अरे भाई साहब, अब यही चीज जितनी डीप से मैंने पढ़ी थी ना उस टाइम पे, जितना मैं फैसिनेट हुआ था, ये भी आज के लोग इतना करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि जिसको चुल होगी ना वही सीखेगा।
कोई अलग से नहीं करेगा। तो बात वही है कि मेन देखो, जो बात पहले हो रही थी कि हर जगह पे अपना अपना मान्यता है, अपनी अपनी वो है। अब हर जगह पे जो आगे की कहानियां है ना, वो भी डिफरेंट हैं। अब जैसे आने वाला इसके दिवाली के बाद कौन सा सबसे बड़ा त्योहार है? छठ। छठ क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सीता जी ने फास्ट रखा था वापस आने के बाद। हाँ, बहुत जो रामायण से जो कनेक्टेड है। रामायण पूजा के लिए हाँ, बहुत सारे रीजंस हैं अपनी अपनी मान्यता, लेकिन जो मैं क्योंकि दिवाली का तो मैं उससे रामायण से कनेक्टेड, यू आर राइट। हाँ, तो वही है कि वहां पर वो एक कहानी है। वो कहानी नॉर्थ में नहीं है, यहाँ पे इतना छठ नहीं मनाया जाता, लेकिन वहां पर सीता जी को इतना माना जाता है कि उनका अगर उन्होंने छठे दिन आके फास्ट रखा था तो हम भी रखेंगे। ठीक है, वो एक कहानी है वो भी। अब वो वही है कि हर वही चीज है ना कि एक कहानी के इतने पहलू हैं, एक त्योहार के इतने पहलू हैं कि आप द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर। एग्जैक्टली एंड आवर कंट्री। इसमें ना एक बार लाइक कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि रामायण और महाभारत कुछ नहीं थे, ये सिर्फ कहानियां हैं। देखा, लाइक तुम्हें मिले होंगे ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि ये बेकार चीजें हैं ये सब। इस टाइम में मैंने भी एक चीज पढ़ी थी कि उस टाइम पे डेट्स वगैरह तो होती नहीं थी, तो रामायण वगैरह ये महाभारत में हर इंसान के जन्म की एग्जैक्ट डेट कैसे बताई गई है, कैसे बताया गया कि वो यहाँ पे इस टाइम पे यहाँ पैदा हुए थे। अभी तो कुछ एविडेंसेस भी मिले हैं कि दिखाया है Evidences? जहाँ पे रामायण और महाभारत एग्जिस्ट करती हैं। नहीं, एविडेंसेस मिले हैं अभी अरे रिसेंट मिले तो हैं, कुरुक्षेत्र में भी हैं, उसकी भी बहुत चीजें मिली हुई हैं, बट ऐसा इनको बोला जाता है कि ये मिथ ही है। बहुत लोग नहीं मानते इन चीजों को। हाँ, माइथोलॉजी पूरा पूरा बिल्कुल डिबंक कर देते हैं कि भाई साहब कुछ नहीं होगा इसमें। क्योंकि हमारे पास देखो, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि रामायण भी ना लिखी गई थी। ठीक है, किसी ने पढ़ के उसको जो है ये नहीं कहा कि मैंने देखा ऐसा होते हुए। तो वही एक तो, शायद तुलसीदास की है, एक शायद वाल्मीकि की है, दो रामायणें हैं। तो वो इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, वो ये कहते हैं कि भाई हम देखो कहानियां क्या होती हैं, एक जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, हाँ, एक जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ऐसे वो बढ़ती चली जाती है। और किसी ने वो कहानी सुनी, ठीक है, जो तुम्हारा शायद वाल्मीकि थे, वो डाकू थे क्या? उन्होंने वाल्मीकि ने ये सब चीजें देखी थी, लाइक अपने टेलीपैथिकली उन्होंने हर चीज होते हुए देखी थी, उन्हीं चीजों को रिकॉल करके उन्होंने हनुमान से लिखवाई थी। एक बार ये चेक करो कि तुलसीदास थे या वाल्मीकि थे जो वाल्मीकि थे। वाल्मीकि थे वैसे जो डाकू थे। अच्छा, क्योंकि दोनों में से कोई एक डाकू थे, और डाकू को एक संत मिला था, उसको लूटने जा रहा था, और उस संत ने उसे ज्ञान दिया, और उसके बाद उन्होंने फिर वो रामायण लिखी। वो तुलसीदास थे कि वो वाल्मीकि थे? वाल्मीकि ने पहले, वाल्मीकि थे जिन्होंने सबसे पहली रामायण लिखी थी हनुमान के साथ। तुलसीदास तो नहीं थे, इतना भी था, वाल्मीकि थे। वाल्मीकि वॉज अ डकैत, रामायण में मेरे को याद है। क्योंकि ये चीज थी कि जो भी उनका जो राम जी का जन्म हुआ था, उसमें सिर्फ ये स्पेसिफाई किया हुआ था कि उस टाइम पे चांद में तारे किस और प्लैनेट्स किस पोजीशन पे हैं, जो कि हम आज भी ट्रैक कर सकते हैं कि इस टाइम पे ये दिन आया था, एक्चुअली में ये प्लैनेट्स और स्टार्स इस टाइम पे अलाइंड ऐसे थे। तभी इसलिए कहते हैं कि जब ये स्टार्ट किया गया था, लिखना स्टार्ट किया गया था, एग्जैक्टली वहां पे उस टाइम पे एक बंदा था जिसने ये सब चीजें विटनेस करी हैं, और उस विटनेस को ही एक कहानी के तरीके से फॉर्म करके हमको दिया हुआ है। नहीं, बट वाल्मीकि उनमें से नहीं थे, क्योंकि वाल्मीकि की कहानी अभी कंफर्म कर लिया हमने यहाँ पे, वाल्मीकि एक डकैत थे। नहीं, जो He was a I former think कि decade. जो सारे मानते हैं वो तुलसीदास की का रामायण है। हाँ, और हाँ। तुलसीदास वो सबसे ज्यादा पोएट और सेंट थे। तुलसीदास तो किसी की सभा में बैठते थे ना, कुछ था तुलसीदास, नहीं किसी राजा वाजा की उसमें सभा में बैठ। नहीं, वो आप नवरत्न वाली स्टोरी से अच्छा, कंफ्यूज कर। हाँ ठीक है, हो सकता है। ठीक है, तो मोटी मोटी बात यह है कि आज की जनरेशन को अगर समझना है कि रामायण क्या है और उसका महत्व क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उस पर बात करनी थी। और हम इंडिविजुअल एक उसका टेक लेते हैं यहाँ पे जनता के लिए कि हर 4 लोग हैं तो 4 लोगों की क्या सोच हो सकती है, क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है रामायण का। स्टार्ट करते हैं पीसीआर से, बताइए। देखो, रामायण लिखी गई थी त्रेता युग में, जो कि आज के हिसाब से तो बिल्कुल अलग है। उस टाइम पे रामायण की सीख क्या थी? एक परम पुरुष जो हर चीज में बिल्कुल सही है, सही डिसीजन लेता है। के टाइम पे सत्युग नहीं, वो त्रेता युग में त्रेता थी। युग। अब आज के टाइम पे कलयुग में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो एकदम जिसको हम कह सकें कि 100% सही चीज़ है। हर इंसान के अंदर जो अच्छा भी दिख रहा होगा, अंदर अंदर उसने कुछ ना कुछ कुकर्म करे होंगे, और जितना विलन भी बना लो उसको, वो उसका कोई ना कोई रीज़न रहा होगा कि वो किसी के लिए अच्छे के लिए कर रहा था। मे बी, इतना मैं ये नहीं कह रहा, 100% कन्फर्म भी नहीं कर सकता, बट
अब फेस्टिवल दिवाली का अगर हम गए हैं, राम के चक्कर में, राम जी के वापस लौटने में हम खुशी में मनाते थे, एंड वो स्पिरिट जो थी उस टाइम की, जो कि राम जी हमारे पास वापस आए हैं एंड सीता को लेके आए हैं, वो स्पिरिट आज तक जिंदा है, एंड उसी स्पिरिट को जिंदा रखने के लिए हम दिवाली मनाते हैं। पहले तो पटाखे भी नहीं थे जैसे तुमने कहा, बट वो स्पिरिट उस टाइम पे भी थी जो आज हम पटाखों के थ्रू निकाल रहे हैं। तो वही है, अब ये चीज़ मैं तो चाहूँगा कि आगे जितने बच्चे हैं ना, ये भी रामायण पढ़ें, देखें क्या है क्या नहीं, रिसर्च करें उनकी टीचिंग्स क्या थी, क्यों विष्णु जी एक रूप लेके धरती पे आए थे, किस रीज़न के लिए आए थे, कि बहुत कहानियाँ हैं। ये सब चीज़ें रामायण इवन महाभारत से कनेक्टेड है, और ऐसा चक्कर घूमता ना कि भाई साहब बंदा इतना, रोंगटे खड़े हो गए मेरे यार बोलते बोलते। हेलो सीखो यार रामायण तो, आई थिंक माइथोलॉजी, आई लव इट। माइथोलॉजी भी नहीं बट रियलिटी है। अब कौन आप बोलेंगे तो आप आई बताइए। थिंक दिवाली सिर्फ एक वो स्पिरिट तो हम सेलिब्रेट करते ही हैं कि राम जी सीता जी को लेकर आए थे, पर एक और जो सबसे बड़ी बात है वो ये भी है कि कैसे हमने डार्कनेस पे कंट्रोल करा लाइट के थ्रू से। लाइक जब भी तुम अच्छे इंसान होते हो या अच्छी चीज़ें करते हो तो अल्टीमेटली तुम यू विल बी विनर, तुम विजय प्राप्त कर लोगे उस पे। तो एक ये भी एक लेसन है जो आई थिंक रामायण बहुत अच्छे से बताता है। बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि जब लगता क्या है, जैसी स्टोरी है या जैसा हमने पढ़ा है कि राम भगवान जब सीता माता के साथ वापस आते हैं 14 साल के वनवास के बाद, तो लोग घी के दिए जलाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि अ विक्ट्री एज यू सेड ऑफ गुड ओवर इवल। ठीक है, तो अगर आज के टाइम पे हम रेलेवेंस ड्रॉ करें तो सबके अंदर डार्कनेस होता है, और हम इतनी ज़्यादा अपने लाइफ में ज़्यादा काम में या फिर इतना कॉम्पिटिटिवनेस है कि हम अपने अंदर इस रश भरी दुनिया में ना भूल जाते हैं कि हमारे अंदर दुख है या हम में क्या है। तो हमें अपने जो हमारे मन में जितना अंधेरा है ना, हमें चाहिए कि हम उसको जला के और रोशनी को एम्ब्रेस करें। तो आई फील कि ये रेलेवेंस आज के हिसाब से मुझे ये सही लगता है। एंड प्लस मुझे ये भी लगता है कि हर घर में महाभारत हो ना हो, एटलीस्ट रामायण होनी चाहिए। एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि एज अ बिहारी हमरा तरफ से सबके ढेरों ढेर शुभकामना दिवाली की। छठ भी दे दीजिए। छठ के भी, छठी मैया तो अभी आने वाली है। साल का सबसे बड़ा त्योहार तो बिहारियों के लिए जो होता है, मुझे Goosebumps आ रहे हैं। मुझे भी, मतलब जो वो धुन होती है, ओह माय गॉड। तो छठ तो लाइक आई एम शिवरिंग वाइल स्पीकिंग छठ का नाम लेके। बट हाँ, छठ की भी ढेरों ढेर शुभकामनाएं सबके हमरा तरफ से, हमारी भी तरफ से, हम सबकी तरफ से, पॉपुलेशन की तरफ से। पूरे population population की तरफ से। चलिए आपका टेक तो बताइए, चलिए कहाँ ये भगता है ना ऐसा। मेरा टेक बहुत डीप चला जाता है। कोई नहीं, दैट्स व्हाट शी सेड। देखो, रामायण को अगर ध्यान से देखो तो रामायण सिर्फ रामायण नहीं है, उसके पीछे भी बहुत कुछ है, उसके आगे भी बहुत कुछ है। और किसी को अगर सीख लेनी है तो उसको सिर्फ रामायण से कोई सीख नहीं मिलेगी, वो फंस जाएगा। उसको लगेगा, पता है, अगर मैं सिर्फ रामायण को देखूं ना, वो एक बहुत अच्छी कहानी है, एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मगर कहीं ना कहीं उसका अंत जो है वो रामायण में डिफाइंड नहीं है। तो अब वहां से ना कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते। वो एक हैप्पी एंडिंग है, जैसे दिवाली है, दिवाली खत्म हुई, राम जी सीता जी वापस आए, हैप्पी एंडिंग, स्टोरी एंड्स। लेकिन सीन नहीं बताया आगे, उनकी कहानी पे अलग जाती है। लेकिन कहानी यहां पर आती है जो उसके बाद होता है। और क्या ड्रॉ करते हो आप उससे? अभी हम सबने बात करी कि राम जी को हम देखते हैं आइडियल। डाउनफॉल नहीं दिखाया, राम का डाउनफॉल नहीं नहीं नहीं, कोई डाउनफॉल नहीं। हम अभी एक शब्द बोला, एक आइडियल मैन, पुरुष, परम पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम हाँ, पुरुषोत्तम यार, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम रामायण के अंदर वो हैं, ठीक है। लेकिन जब आप रामायण के आगे कहानी पढ़ते हो तो आपको एक चीज रियलाइज होती है, चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। आप उस गलती के ऊपर क्या करते हो वो डिफाइन करता है कि आप कौन से इंसान हो।
आप भले ही आप प्यार करते थे, आप गए, उठा के ले आए, बचा के ले आए पूरी दुनिया से लड़ लुड़ के, लेकिन जब घर में वापस उन्हें लेकर आए तो आपने उन्हें नकार दिया। नहीं, भरोसा नहीं लेकिन- कर पाए बस एक तरीके से दुनिया बाकियों की वजह से, उनकी जनता की वजह से बस। जनता की वजह से। लेकिन वो जो बातें हो रही थी वो उधर से होकर ही आई, वरना सीता जी छोड़ के नहीं जाती। वो रानी है, वो जनता के हिसाब से नहीं चलती। उनका जो किंग है उनको क्या कह रहा है, जो उनका पति है उनको क्या कह रहा है, वो उनके हिसाब से चलती थी। जब राम जी को ये रियलाइज हुआ कि उनसे गलती हुई है, वो वापस गए जंगल में क्लेम करने के लिए। लेकिन तब सीता जी ने उठा दिया हाथ कि मैं नहीं जाऊंगी, धरती खोला और जो भी आगे कहानी है। अलग अलग वही है, अलग अलग वर्जन। हमारे जो हमें बताया गया वो ये वर्जन है, अब वो किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। मगर क्योंकि हम तो दिल्ली वाले हैं तो हमारे हिसाब की जो कहानी हम तो उसी पे कुछ बोल सकते हैं। बात ये है, एक इंसान बहुत अच्छा हो सकता है, भगवान हो सकता है, मगर भगवान से भी गलतियां होती हैं। मगर वो उस पे क्या एक्ट करता है ये उस इंसान के हाथ में है। वो दुनिया भर का प्यार दिखा सकता है। उस पूरी स्टोरी के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या थी? लॉयल्टी, लॉयल्टी, लॉयल्टी। बाप को लॉयल्टी, माँ को लॉयल्टी, बाप के नाम पे चल, भाई को लॉयल्टी, हर चीज, पति पत्नी को लॉयल्टी, हर चीज बीवी की। पे ट्रस्ट नहीं कर पाया यार, बताओ। दूसरा ऐसे नहीं बोल सकते हैं, मतलब बहुत नहीं, वही तो बात है। चीजें हैं बीच में प्ले। हाँ, वही तो बात है। जब आप देखते हो लॉयल्टी, 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 तो आपको बिल्ट किया गया लॉयल्टी के लिए। जब तक आपको दिखाया नहीं जाएगा कि लॉयल्टी टूटने पे क्या होता है, तब तक वो कहानी पूरी नहीं होती। एक तरीके में उसका ऑपोजिट साइड में सीता माँ की एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी थी जो उस पॉइंट पे खत्म हो गई थी कि अगर उनको प्रूफ करना पड़ रहा है ना पूरी दुनिया को कि उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया, वो कहेंगे कि भाई ठीक है मेरे लिए वर्थ इट ही नहीं है यार, मैं आऊंगी नहीं वापस। और सही डिसीजन था वो, बिल्कुल सही था। तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो उन्होंने झेले ना, मतलब ऐसा तो नहीं उनको अपनी गलती रियलाइज नहीं हुई, उन्होंने उस गलती को माना भी। तो यही तो कहानी है ना, फिर यही तो कहानी है कि आप जब सिर्फ रामायण को देखते हो तो आप देखते हो एक हैप्पी एंडिंग, ठीक है, दिवाली मन गई, खुशी हो गई, सब खत्म। मगर रामायण पे खत्म नहीं होती, उसके आगे की कहानी है जहाँ पर कि वो खत्म होती है जाकर, जहाँ से पता लगता है कि अच्छा इससे सीख क्या लेनी है। अब महाभारत है, ठीक है, महाभारत के 3 अलग अलग हिस्से हैं। एक है कौरव और पांडवों की कहानी, एक चल रही है कृष्ण जी की कहानी, और एक चल रही है जब महाभारत असलियत में हो रही है वो कहानी। अब महाभारत भगवत गीता में क्या लिखा है? भगवत गीता महाभारत है, नहीं, भगवत गीता टीचिंग है, टीचिंग वही चीज कुरुक्षेत्र में। भगवत गीता बेसिकली भगवत गीता का कंटेक्स्ट क्या है? महाभारत, लर्निंग ठीक है। एक युद्ध के अंदर वहां इंसान क्या सीख सकता है, ये है भगवत गीता। ये कहां से आती है? महाभारत के अंदर में से उसके एक लड़ाई के पार्ट से बनती है हमारी सबसे होलीएस्ट बुक। कि तुम्हें लड़ाई क्यों करनी चाहिए। उस लड़ाई के अंदर ये हर चीज जस्टिफाई कर दी जाती है ना कि अगर तुम्हें अपने धर्म और कर्म के बीच में एक चीज चुननी हो तो उसको कैसे जस्टिफाई करके आगे स्टेप लिया जाए। हाँ, लेकिन क्या ये कहानियां कंप्लीट हैं? क्या कृष्ण जी की कहानी के बिना महाभारत कभी कंप्लीट हो सकती है? कभी नहीं हो सकती थी क्या भाई। कौरव और पांडवों अगर सिर्फ होते और कृष्ण भगवान उसमें नहीं होते, या कृष्ण भगवान सिर्फ होते द्वारका के अंदर, वो कंस से लड़ाई कर रहे होते और पांडव और कौरव एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो क्या महाभारत बनती? कभी नहीं बनती। बनती। कृष्ण जी का कोई रीजन ही नहीं होता फिर आने का। यही कारण है कि क्यों रामायण जो है ना, जो मुझे लगता है कि एक भारत के अंदर रामायण दिवाली पे आके खत्म हो जाती है, जो कि गलत है, जो कि हमें आगे तक लोगों को पढ़ानी चाहिए, बच्चों को बतानी चाहिए, क्योंकि सीख वहां से मिलेगी। इनकम्प्लीट है अपने हाँ, सेंस में। वो सीख तभी मिलेगी जब उनको बताओगे कि भाई बुरा भी हुआ था कुछ। बुरा भी कुछ हुआ था, और राम भगवान को भगवान हम इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि उनसे भी गलती हो सकती है और वो उसको अमेंड करने के लिए गए। यही भगवान है। राम तो अपने आप को भगवान थोड़ी। चाहे राम भगवान हो, चाहे शिव जी हो, हर किसी से गलतियां हुई हैं। क्या शिव जी ने अपने बच्चे गला नहीं काट दिया था गलती से, गुस्से में आके? फिर कहानियां हैं, लेकिन हर किसी से। अब महाभारत के अंदर क्या सीख है भाई? जुआ खेलते हुए पांडवों ने क्या किया था? बीवी को बेच दिया था। हर कहानी में दांव पे लगा दिया। हर कहानी के अंदर एक सीख है, ठीक है। यही तो बेस्ट थिंग महाभारत तो ऐसा ना एक स्टोरीज की कि हमारे जितने भी एपिक्स हैं उसमें कहीं भी ना रैंडमली
मतलब इन द अब ये तो एयर बात नहीं स्टोरीज है नहीं भाई, हाँ। बनाई जाती है, वही तो हमेशा महाभारत दिखाते हैं। एक ऐसा स्प्रेड है ना कि हर कैरेक्टर की इतनी स्पेसिफाइड बैक स्टोरी है कि अगर उसने कुछ चीज अलग करी होती ना, महाभारत का डिफरेंस चेंज ही अलग हो तो जाता। ये रामायण में भी है। और एक बहुत खूबसूरत बात ये भी है हमारे एपिक्स के बारे में कि बहुत लोगों की गलतियां भी दिखाई है और उस गलती ने उन्हें कैसे डिफाइन करा है, उनका कैसे कैरेक्टर डेवलप हुआ है वो भी बताया है, और उस गलती से उन्हें क्या सीख मिली और तुम्हें क्या समझना चाहिए ये भी आपके इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ दिया है। कहीं पे भी ये नहीं है कि अच्छा थोक के नहीं बताया कि भाई ये करो। यस अरे मैं वही कह रही सही हूँ है। कि जैसे पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे, वैसे ही कौरवों के साथ शकुनी मामा थे। वो शकुनी भी तो पूरा उतने ही गेम करा clever, था। उतने ही शार्प, और उनके पीछे भी उनके रीजंस थे कि वो क्यों सपोर्ट कर रहे थे। डिफरेंस क्या आया? धर्म का, मॉरल वैल्यूज का, एंड स्टैंडिंग फॉर व्हाट इज राइट। वो एक जो थिन लाइन होती है जो एक स्मार्टेस्ट पर्सन को, मतलब आप, और यही चीज कर्ण के साथ भी होती है। इतना ऐसा व्यक्ति जिसको मतलब इतने प्रेजेस है जिनके बारे में, लेकिन वो कहाँ गलत हो जाते हैं, जहाँ वो अपने प्रिय फ्रेंड दुर्योधन के साथ उनके लड़ाई में लग जाते हैं, जिनकी उनके भी रीजंस होते हैं। बट ठीक है, कोई नहीं, बात यही है। देखिए, राम जी ने कहा, राम जी ने क्या क्या सिखाया। उन्होंने सिखाया प्यार कैसे करना है, उन्होंने सिखाया लॉयल्टी कैसे निभानी है। अब यही बात है इंटरप्रिटेशन की जो आती है। पूरी रामायण के अंदर एक कैरेक्टर है जिसकी लॉयल्टी शून्य थी, और वो अगर कैरेक्टर नहीं होता ना तो रामायण रामायण कभी नहीं होती। कौन था वो कैरेक्टर? विभीषण। विभीषण। क्योंकि विभीषण को आप जब पहली बार देखोगे ना, अरे ये तो अपने भाई, गंदे भाई को छोड़ के राम जी के पास आ गया, ये आ गया। लेकिन नहीं, राम जी का क्या मॉरल कैरेक्टर था? अगर पापा ने प्रॉमिस किया है और उन्होंने कहा कि 14 साल वनवास काटना पड़ेगा तो काटना पड़ेगा। गॉड फादर के अंदर एक डायलॉग है, मैं हिंदी में बताऊंगा उस डायलॉग को। कभी भी अपनी फैमिली के अगेंस्ट मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी मत जाना, कुछ भी हो जाए भाई। तुम गाड़ी से, तुमको क्या लगता है शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, अब तो ओपन में है तो मैं नहीं डरूंगा। शाहरुख खान का बेटा पकड़ा जाता है, इतना बड़ा आदमी, सब अपनी इज्जत दाव पाव सब छोड़ छाड़ के एक चीज के पीछे लग जाता है कि मेरे को बच्चे को अपने जो है जेल से बाहर निकालना है। क्यों? यही कोई मिडिल क्लास घर होता, हाँ यही कोई मिडिल क्लास घर का बच्चा होता, मुझसे घर वाले कहते रख लो रख लो, हम क्या करें इसमें? हमारे तरफ से और 4 लाठी हाँ, मारो। ये अंतर है। ठीक है, जब आप विभीषण को देखते हो वही चीज है कि वो कुछ भी, अब वही बात है ना, क्या दशरथ के साथ उनकी जो कोई पत्नी थी जिन्होंने ये बात कही, जिनसे वादा किया था, टेक्निकली तो वो एक तरीके से वो है, क्या कहते हैं, स्टेप मॉम है राम जी की। वो माँ थी, स्टेप मॉम थी वो, असली माँ भी नहीं थी। तब भी उन्होंने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा क्योंकि प्रॉमिस किया पापा ने। और एक साइड पे ये थे, बुरा इनके घर में भी कोई कर रहा था लेकिन इसने पलटी मार ली। तो अब आप उसका मॉरल कैरेक्टर कैसे डिसाइड करो कि इस इंसान ने सही किया कि गलत किया? क्योंकि अल्टीमेटली तो वो सही इंसान के साथ थे, पर उन्होंने अपनी फैमिली के साथ गलत करके तो सही अब इसको इंसान के कैसे डिसाइड करोगे कि ये आदमी सही था कि बुरा था? यही तो बात है रामायण, यही तो खूबसूरती है कहानियों की कि आप कुछ जगह पे ना इंसान, आप उसको डिसाइड ही नहीं कर सकते कि भाई ये सही जगह पे तो कितना भी देख लो, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, राम जी ने बाली को भी मारा था। हाँ, उसका क्या रीजन था? हाँ, एक मार क्यों दिया उस हाँ, बंदे को यार? सिंपल वही सेम चीज। तुम्हें सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें एक बंदे की आर्मी मिल जाए। हाँ, बट वो आदमी बुरा था क्या बाली? नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं था, वो खुद एक लड़ने के चक्कर में आ गया, अपने अपनी जनता के लिए लड़ने गलत चला गया किसने था। किया था? सुग्रीव ने किया था बाली के साथ। सुग्रीव की भी गलती नहीं थी यार, उसको अब लगा खून आया तो भाग गया। वो भी उसको क्या लगा कि उसके भाई मर गया, नहीं मरा, उसको लगा कि उसका भाई मर गया। जानबूझ के भी नहीं, लेकिन गलत तो मतलब यहाँ विक्टिम तो बाली ही था ना। हाँ, तो वही चीज है ना कि आप इंटरप्रेट ही नहीं कर सकते। बाद में सुग्रीव का कितना बड़ा रोल था हर चीज के अंदर, उसके बिना कुछ कहानी नहीं होती फिर। मुझे लगता है ना हम सारे कैरेक्टर्स को सेलिब्रेट करते हैं रामायण में, लेकिन सबसे एक ऐसा कैरेक्टर जो मतलब भोग के भी वो सिंहासन पे नहीं बैठे, भरत जी। भरत भगवान ही लिटरली वो, उन्होंने
जो चरण चप्पल थे। पादुकाएं होती हैं, जो चप्पल होते हैं श्री राम के, वो उन्होंने क्राउन पे रखा कि मेरे आ रहे हैं मेरे भाई ही आज भी राजा है, राम जी के भाई थे वही ना वो राजा भी है और मैं उनका सेवक हूँ। वो नहीं गए क्योंकि उनको पता था उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको संभालना है अपने भाई के एब्सेंस में। That द is the beauty. शेयर मतलब डेडिकेशन ऑफ मतलब सारे भाइयों का है, इवन शत्रुघ्न जी का। तो वही बात है ना कि लॉयल्टी, अगेन वहाँ पे लॉयल्टी आ जाती है कि फैमिली के साथ हमेशा लॉयल्टी। अब जो फाइनल चीज़ वही है कि आपको सीख क्या मिलती है दिवाली से? लव, लॉयल्टी, डिस्ट्रक्शन, फाइट when you have to fight. You can also make mistakes. Amend it, accept it, How and you amend it. also If you are not accepting your mistake, you can never amend your mistake. how you are also dealing with your mistakes, ये भी एक बहुत बड़ा एक लेसन है। हाँ, अपने आप में है, लेकिन हम डीलिंग उतना नहीं ला सकते क्योंकि फिर वही बात आ जाती है ना कि वो तो गए, अगर डील अच्छे से कर लिया होता तो फिर सीता जी घर आ जाती ना। लेकिन फिर हमारे लिए लेसन कहानी नहीं बनती ना वो, वही फिर तो। कहानी नहीं बनती कोई। वही तो बात। हमारे लिए लेसन क्या है? इसके पीछे और भी रीजंस है कि उनको मतलब जब आई थिंक राधा जी को या कुछ ऐसा श्राप मिला था कि जितनी बार भी जन्म होगा विष्णु भगवान का, हर बार वो राधा जी से मतलब लक्ष्मी जी से मिलेंगे और किसी भी बार वो उनके साथ रह नहीं पाएंगे। तो ना वो महाभारत में ही रह पाते हैं, ना वो रामायण में ही प्रॉपरली रह पाते हैं, ऐसा कुछ था। आई एम सॉरी इफ मतलब मैं कुछ मिस कोट कर रही हूँ या कुछ, लेकिन मेरी नॉलेज के हिसाब से ऐसा कुछ था। तो यही चीज़ है, दिवाली को मुझे लगता है आजकल की जनरेशन को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए इसके बारे में, Depth हमारे जाननी हिस्ट्री के बारे में, सारी कैरेक्टर्स के बारे में। क्योंकि उनसे जो आजकल का एक बन गया ना ट्रेंड कि हम तो एथीस्ट हो गए हैं, ये हो गए हैं, वो हो गए हैं। भैया एथीस्ट हो जाओगे तो जिंदगी के अंदर सीख कहाँ से लाओगे? क्योंकि तुम्हारे बाजू में बैठा एक इंसान तो शायद शराब पी रहा हो और उसके बाजू में बैठा इंसान कोई कोकेन मार रहा होगा। तुम बोलोगे इट्स देयर चॉइस, इट्स देयर लाइफ। तो राम जी की भी एक चॉइस थी, जान लो जाके यार, उन्होंने अपनी चॉइस बनाई, उनकी लाइफ थी, पढ़ लो। बैठ के पढ़ते हैं हम लोग बिलियनियर्स वगैरह को, वहाँ पैसे की सीख मिल जाती है। इंसान कैसे बनना है वही सीख, मोरल कैरेक्टर आपका कैसे डिफाइन होगा, वो यहाँ से मिलेगा। हमारे खुद के कल्चर, हमारे खुद के रिलीजियस बुक्स में इतनी सारी लर्निंग्स हैं। वही Not everything. It is said that, in fact, मतलब to I'm deviating from the topic again, but महाभारत में जो कुछ भी दुनिया में है वो महाभारत में है, और जो कुछ नहीं एग्जिस्ट करता महाभारत में, that exists nowhere. मतलब सारी learnings you can get from a single book. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं रामायण के अंदर ही मैं रखूँगा, क्योंकि रामायण में भी आप देखोगे कि आप जब उस कहानी को देखते हो तो आपको उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी दिखती हैं जो आप कहते हो कि यार ये आज एग्जिस्ट करता है, ये तब भी करता था कैसे? अरे सबसे खतरनाक चीज़ पता क्या है? उस जमाने में रावण जी जो है प्राइवेट जेट में ट्रैवल करते उनका वो नाम रथ था जो उड़ता था, जिसमें उड़ा के ले गए थे वो सीता जी को। उसका कुछ बहुत अच्छा नाम था, पुष्पक विमान बोलते थे उसको। वो शायद पहला एयरलाइनर हुआ होगा प्राइवेट जेट, बिफोर प्राइवेट जेट वाज देयर। पुष्पक एयरलाइंस में शुरू करूंगा कल को, अगर शुरू करूंगा तो। ये रॉकेट बनाएगा उसका भी। दिवाली है यार, दिवाली में मैं क्या बोलूं? अभी मैं बोल दूंगा यहाँ पे कि 180 के 100 वो वुमेन पैसेंजर वो सिर्फ होगी, उसमें मेल बैठेंगे ही नहीं। और बताओ, पुष्पक विमान ओनली फॉर वुमेन, ट्रू टू इट्स नेम, ओनली फॉर वुमेन। ये दोनों उड़ाएंगी सारी किडनैप अपने भरोसे करी होंगी हैं, या एक ही प्लेन उड़ेगा भाई, एक ही औकात मैं है। कह रहा हूँ रावण की तरह सारी किडनैप करी हुई होंगी लड़कियां वो भी। और एक और चीज जो आप पहले कंप्लीट करो। हाँ, मैं कर लिया, बताइए। नहीं आप कंप्लीट कीजिए। पुष्पक विमान बस उड़ा के, हाँ उड़ गया। मैं ये बोल रही थी एक और चीज जो तब भी एग्जिस्ट करती थी। आज के टाइम पे हम अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि दलित्स के साथ जो होता भी है एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। तब श्री राम ने सबरी के बेर खाए थे झूठे, जो सबरी जिसको अनटचेबल माना जाता था। तो जब हमारे भगवान भेदभाव नहीं कर रहे हैं, जब वो झूठे बेर खा रहे हैं सबरी के, तो आज हम अपना कि हमारे धर्म में ये नहीं होता, वो मंदिर में नहीं घुस सकते, बहुत सारी बातें करते हैं। तो ये चीज़ को भी हमें कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए। इसी से मुझे याद आया,
जो भी हम लोग यहाँ से बात कर रहे थे कि इन्होंने जो कहा कि उनकी प्रजा या सीता जी में चूज करना था, उनकी प्रजा ने आग लगाई, उनकी प्रजा ने सब कुछ किया, तो ये वही चीज है। वो राम जी थे जिन्होंने बेर खा ली, सबरी के बेर खा लिए। वो प्रजा है इसीलिए वो नहीं खाएगी, इसीलिए वो भगवान है, इसीलिए वो भगवान राम है, इसलिए वो राजा है अयोध्या। यही डिफरेंस है, बस यही उन्होंने खा लिया लेकिन प्रजा नहीं करेगी। यही तो बात है, यही तो सीख है कि अगर तुम्हें उनके जैसा बनना है तो तुम्हें प्रजा के जैसे नहीं, उनके जैसे चलना पड़ेगा। वैसे चीजें भी करनी पड़ेंगी जो राम जी ने करा ही है। हाँ, हम राम राज्य की बात करते हैं ना, नहीं आ सकता वो राम राज्य, क्योंकि राम राज्य आने के लिए प्रजा भी वैसी नहीं है, बस पहले प्रजा तो वैसी बने, प्रजा भी वैसी नहीं है। प्रजा तो रही है रात को 1 बजे के बाद। नहीं है वो वैसा। अभी तो हम कलयुग में रह रहे हैं ना, कलयुग में तो आप ना तो प्रजा वैसी ढूंढ पाओगे ना श्री राम राम ही ढूंढ पाओगे। reincarnate होंगे एट द एंड कल की वो एंड में क्या पता मोदी जी हो। अबे यार क्या है, योगी जी का फिर भी एक बार को मान सकते हैं, योगी जी कहाँ से आ गए? पर मोदी जी कहाँ से आ गए? अरे विष्णु जी तो किसी भी अवतार में आ सकते हैं, पूछ के थोड़ी आते हैं। वो जात पात में 10th अवतार। हाँ, उनको थोड़ी वो जात पात का वो है कि नहीं मैं दलित घर में पैदा होऊंगा या मैं पंडित घर में पैदा होऊंगा। वो तो विष्णु जी हैं, वो तो कुछ भी हो द सकता क्रिएटर नहीं, द नर्चरर है। नेचुरल नर्चरर नर्चरर नहीं, द क्या बोलते हैं वो, प्रिजर्वर या जो Nurturer चला of the रहे हैं, universe. बेसिकली सृष्टि जो जो चला ब्रह्मांड रहे हैं। चला वो रहे हैं। सबसे नर्चरर ऑफ द यूनिवर्स। सबसे मैंने जितनी कहानियां देखी हैं ना, वो जो ब्रह्मा जी हैं, एक तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो अपनी दुनिया में रहते हैं। शिव जी ऐसे हैं कि उनसे मेरा होता है कि यार भोले हैं, बट उनसे थोड़ा डर लगता है कि यार ये बुरा मान गए तुम फिर फाड़ डालेंगे। वो मेरा वाला हाल है। जल्दी बुरा मानते हैं वो, उतनी जल्दी मान भी जाते हैं। करते हैं, देखो वो फिर इतना से ही मार देख जाते देख रहे हो, मेरा मूडी है। मेरा मेरा फिर से ट्रेड वही है। मैं पता नहीं क्यों मैं चाहता हूं कि मैं श्री राम की तरह बनूं, बट शिव जी बस अपनी तरफ खींचते चले जाते हैं मुझे। मैं क्या बताऊं मैं। तो राम भी तो शिव जी के ही भक्त थे। क्या राम शिव जी के भक्त कहाँ से हो गए? ये राम जी राम शिव जी के भक्त थे। शिव जी कहते हैं। अब विष्णु जी हैं, विष्णु जी अपने खुद के भक्त थोड़ी बनेंगे वो। हम तो वो जय- दोनों एक दूसरे आगे पीछे खेलते रहते थे। हम तो कब से जय भोले करते आ रहे हैं। जय भोले, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो वापस आज डिफाइंड नहीं था कुछ, सही बताऊं मैं तो, इसलिए मजे लो तुम दिवाली का है। क्या पता तुम्हारे पास पटाखे ना हो, घर में अकेले बैठे हो, हमारा शो देख लो, कोई टेंशन नहीं ये है। हमारी दिवाली लाइक बटन फाड़ दो। हाँ, कोई टेंशन नहीं है। मुझे पता है, देखो मैं उनमें से रहा हूँ जिन्होंने जिंदगी में अकेले भी दिवाली मनाई है बिना किसी इंसान के, ठीक है। सेम। मुझे पता है वो क्या होता है। मुझे पता है एक समय के बाद आदत भी पड़ जाती है, भले वो अच्छा हो ना हो, वो आदत पड़ जाती है, क्या करें। मगर अगर अकेले बैठे हो, पॉप नेशन दिवाली, ये होली बना रही थी, मैं दिवाली बना दूँ, तो दिवाली टाइप करिए और 1 घंटा 1.5 घंटा आपका ही है शो। ये हमारे साथ बातें करिए, चैट में लिखिए, कमेंट में लिखिए, जहाँ पर भी आपको मनाए। अगर यहाँ पर आके मेरे सर पे भी पेन से लिखना चाहें तो यहाँ पे भी लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। दबा के बम फोड़ें, दबा के बमों को भी फोड़ें, दबा के रॉकेट छोड़ें और रॉकेटों को भी छोड़ें। अगर वो रॉकेट हो, टॉक्सिक रॉकेट हो, फट रहा हो, जल ना रहा हो, छोड़ दें ना। दिवाली है, उससे निकले तो मैं बस ये कहूँगा, टॉक्सिक हो मैं बस कहूँगा आग लगा दे मोहल्ले में। अगर आज ये मौका है, केजरीवाल जी गए, हमारे पास हमारे हथियार आ चुके हैं सारे, सुतली बम, मॉस्को बम, अनाजी बम, गोला बम, फूक बम, और कौन सा रॉकेट, स्काई रॉकेट और फुलझड़ी, और वो क्या होता है लड़ियां, और वो क्या होता है चक्री, और क्या होता है अनार, और एक अनार बम भी होता है वो, और क्या होता है भूल गया भाई मैं। डबल शॉट, डबल शॉट, वो तो एक बार नीचे फटता है, एक बार ऊपर जाके फटता है। अच्छा, मुझे लगा कैडबरी वाले की बात हो रही थी। वो कैडबरी का आता है ना डबल शॉट, जो गोल गोल से। उसमें बम सोन पापड़ी। नहीं मेरे को नहीं चाहिए। मेरा पूरा, मैं बहुत मुझे चॉकलेट बर्फी अच्छी लगती है। देखो तुम पापड़ी मत भिजवाना, मुझे अभी भूख लग गई समहाउ। तुम एक काम करना, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो फिल्म भिजवा सिटी, देना। हाँ, नोएडा फिल्म सिटी में गुप्ता चौक में लास्ट दुकान में रात को 1 बजे ईंटे के नीचे डब्बा दबा देना, मैं उठा लूंगा रात को।
एड्रेस लिख दो। ये क्या स्कोर किया जा रहा है ये? किडनैपर्स नहीं करते जैसे ये क्या बर- स्कोर किया जा बर्फी रहा है? बर्फी 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 और ये काजू हवाले के नोट से डील करेगा। काजू कतली। मैं खाता नहीं हूँ, मैं हूँ, बन जाता हूँ। ये आगे गिफ्ट दे देगा फिर बाद में ना, और भी चाहिए। मैं मीठी काजू कतली हूँ जिसके ऊपर सिल्वर फॉइल लगी हुई है। 250 ग्राम 500 रुपए की मिलती है भाई, सबसे महंगी है। अरे तो आप अपना और महंगा रेट लगाओ ना, अगर आप अपने लिए बोल रहे थे मैं काजू कतली हूँ ना, मैं हल्दीराम मेरा रेट डिसाइड करेगा ना, मैं कैसे कर लूँगा क्या? तो आप तरुण मिश्रा हलवाई भी तो मैं हल्दीराम का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 रुपया नहीं दिया उन्होंने मेरे मुझे को। तो पसंद भी नहीं है। हाँ, अपने घर में देसी घी की बनाए काजू मेरी कतली। मम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं। बस देखिए, इनसे सीखिए। बेसन के लड्डू अच्छे अगर बनाते आप अभी तो ठेकुआ खाने का टाइम भी आ रहा है guys। देखो, अभी दिवाली खत्म कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वाले पे जाएं। दिवाली पे एक चीज तो और चलती है ना, क्या जनता से मैं एक चीज आखिरी कहूंगा, वही चीज मैं कंटिन्यू बोल रहा था, बीच में सब काट देते हैं, मैं क्या करूं, मेरा कोई डायलॉग कंप्लीट नहीं होता आजकल। बम फोड़ें, बमों को भी फोड़ें, रॉकेट चलाएं, छोड़ें, रॉकेटों को भी छोड़ दे। छोड़ दें, ठीक है, मगर कुत्तों में बम ना लगाएं, यस कुत्तों में फुलझड़ियां ना लगाएं, उनको तंग ना करें। अगर आपके आसपास कहीं स्ट्रीट डॉग्स हैं, उन स्ट्रीट डॉग्स को अगर परेशानी हो रही है शोर से, थोड़ी देर के लिए अपने घर के आसपास का एक शेल्टर दे दें। और अगर आप हाई अपार्टमेंट सोसाइटीज़ के अंदर रहते हैं तो प्लीज़, जो डॉग्स होंगे वो बेसमेंट में होंगे। बेसमेंट मुझे पता है काफ़ी सोसाइटीज़ के अंदर अलाउड नहीं होता है, प्लीज़ उनको 1 रात 2 रात वहाँ पे काटने दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा आपका। और अगर आपका कोई और जानवर भी है, बिल्ली बिल्ली भी हैं आपके सोसाइटी में, सभी को गाय हैं, उनको प्लीज़ शेल्टर दीजिए, क्योंकि उन लोगों को, मुझे पता है उनको 10 साल से आदत नहीं है, हमें भी नहीं है, हमारी भी ऐसी तैसी होने वाली है, तो मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम देख लेना, तुम्हें रात भर नींद नहीं आने वाली है इस बार, दिल्ली अलग हो जाएगा इस बारी, क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे 10 साल की। जानवरों का खास ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, और सब फोड़े फाड़ें, जलाएं चलाएं, अपने आप को ना फोड़ लें। कल सुबह मैं नहीं देखना चाहता हूँ, खबर के अंदर आ रहा है कि 4 लोग अपने ही रॉकेट्स चल बसे दिवाली पे। हाँ, मजाक नहीं कर रहा। यार करते हैं अरे आप मानोगे नहीं, शराब पी के पागल हो जाते हैं रात को यार। शराब पी के, हाँ प्लीज, शराब पी के, शराब वराब पी के जो है दूसरों के घरों में बम पटाखे ना छोड़ें। वैसे मैं छोड़ता था एक ज़माने में, बट मैं बड़ा हो गया हूँ थोड़ा, तो अब मना कर रहा हूँ। ओल्ड एंड वाइज। हाँ, तो प्लीज अपने सेफ। अपने हैप्पीनेस और अपनी खुशी के लिए दूसरों को हानि ना करें। हाँ। जानवर हैं या इंसान, हाँ, किसी को अपनी मनाएं अपना त्यौहार खुशी से, तसल्ली से, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, गिफ्टों के साथ, सोन पापड़ी के साथ। शराब पी के गाड़ी ना चलाएं कृपया करके प्लीज। ये तो कतई ना करें, क्योंकि इससे सिर्फ आप खतरे में नहीं है, जो सड़क पे बम जला रहा है वो भी खतरे में है। और प्लीज सिर्फ जो बम नहीं, बाकी लोग भी जो चल रहे हैं उनको भी इक्वल अमाउंट में खतरा है। तो बस यही है हमारी दिवाली विश, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट पॉप नेशन। चलिए, ये वैसे तो मेरे को करवाना था, लेकिन अच्छा नहीं आप अलग भी बोल ही- दीजिए, सब अपना बोल दीजिए। अलग ही आज टोन में है कुछ। सुबह सुबह ठर्रा लगाया था देसी दिवाली, नहीं यार, बंद है ना दुकान है, संतरी लगाया, संतरी वो ड्राई डे है ना, मिल नहीं रहा था तो जुगाड़ना पड़ा था कहीं से। सब लोग अपनी तरफ से विश कर दो यार। चलिए, आप सभी को सबसे पहले तो पॉप नेशन की टीम की तरफ से बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। सभी को हैप्पी दिवाली। अब एक बारी, क्योंकि मानिक जी का कैमरा डाउन हो गया है, तो कृपया थोड़ा सा इधर आ जाएं, एक फ्रेम में हम विश कर दें इन लोगों को अच्छे से, ताकि आ जाइए, झुक जाइए थोड़ा सा। तो आप सभी को हम सभी की तरफ से बहुत हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। मनाए, पटाखे फोड़िए, सबको फोड़ डालिए, आग लगा दिए, मोहल्ला खत्म। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू। मैं भी जा रहा हूँ फोड़ने, टाटा। चलो भाई, निकालो बम। India's #1 channel For every viral trend, The real talk. And the next big thing. This is Kalinga Worldwide Network, and you're watching Pop Nation. Pop Nation World.